नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा। पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। श्री हनुमतदेव चरणकमलेभ्यो नमः। श्री भूतेश्वरनाथाय नमः। सिया राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जग पाए। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भूतेश्वरनाथ भगवान की जय। धर्म सम्राट जगत गुरु करपत्री जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय। श्रीमद्भागवत कथा महोत्सव के जय। अपने अपने माता पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। भगवान सच्चिदानंद आनंदन भगवान यदुनाथ लक्ष्मणनाथ कमलापति जगतपति जगत के आधार प्राण पुरुषोत्तम लीला बिहारी भक्तों पर कृपा करने वाले करुणा उर्णालय निर्गुण निराकार जगदाधार भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले मेरे परमाराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की सिंह कृपा श्री हनुमान जी महाराज की महत्व कुंपा और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि गरियाबंद जिला नगर के
प्राणस्थली गांधी मैदान में सिन्हा परिवार के द्वारा हो रहे इस पवित्र आयोजन में मेरे व्यासपीठ आप सबका स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक जिनका समर्पण श्रीमद् भागवत कथा रूप गंगा को प्रवाहित कर रही है, हमारे स्नेही आदरणीय श्री सोहनलाल सिन्हा जी, आपकी सहचारिणी श्रीमती दुर्गा सिन्हा जी, समस्त आपके बंधु बांधवगण, समस्त परिवारजन, उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपत चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में उगान लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो गोविंद के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन वाणी कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले, पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी राधे राधे बोल लीजिए, थोड़ा जोर से बोल लीजिएगा, थोड़ा और जोर से बोल लीजिए। और केवल राधे राधे ही नहीं कहना है, भगवान की कथा भी हमको श्रवण करनी है। सामने सदी खल्ला होती है, मेरी इच्छा होती है कि इधर वालों को सामने बिठा दूं, इधर को उधर बिठा दूं। अगर आपको अधिकार दिया गया है तो उनका दुरुपयोग ना करें, शांत चित्त होकर के जिनको भी बात करना हो आप बाहर जाकर के बात करेंगे। एक बार सभी बड़े भाव से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा और बड़े भाव से। ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसी वाले, ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसी वाले, ब्रजराज ब्रज
अब तेरे हो रहे हैं, अब तेरे हो रहे हैं, अब तेरे हो रहे हैं, अब तेरे हो रहे हैं। जाए न अब निकाले, अब तेरे हो रहे हैं, जाए न हम निकाले। अब तेरे हो रहे हैं, जाए न अब निकाले, अब तेरे हो रहे हैं, जाए न हम निकाले। गाली से बड़े भाव से लाखों को अपना समझे, लाखों के हो लिए हम, लाखों को अपना गाली से समझे, लाखों के हो लिए हम। लाखों को अपना समझे, लाखों के हो लिए हम, लाखों को अपना समझे, लाखों के हो लिए हम। अब तेरे हो रहे हैं, अब तेरे हो रहे हैं, अब तेरे हो रहे हैं, अब तेरे हो रहे हैं। अपना हमें बना ले, अब तेरे हो रहे हैं, अपना हमें बना ले। अब तेरे हो रहे हैं, अपना हमें बना अब तेरे हो रहे हैं, अपना हमें बना ले। गजराज बज बिहारी, गोपाल बंसवाले, गजराज राज ब्रज बिहारी, गोपाल बंसी। गाली से का थोड़ी आनंद और मस्ती से बात बताइएगा, सत्संग करने कौन कौन आए हैं? आए हैं करने आए हैं कि सुनने आए हैं? जी सुनने आए हैं कौन कौन? अच्छा, करना किसी को नहीं, केवल सुनना है।
जिनको सत्संग करना होता है वो साथ में गाते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं। जब भजन हो तो साथ में करताल की सेवा देनी चाहिए और साथ में गाना भी चाहिए। वो तो फिल्मों में होता है चुपचाप बैठ करके देखने। हम कीर्तन करने आए हैं, सत्संग करने आए हैं, भजन करने आए हैं, इसलिए मेरे साथ गा लीजिएगा। राजी तेरी रजा में अपना बने बिगड़े, राजी तेरी रजा में अपना बने या बिगड़े। ओ राजी तेरी रजा में अपना बने या बिगड़े, राजी तेरी रजा में अपना बने या बिगड़े। नाचेंगे हम तो नटवर, नाचेंगे हम तो नटवर, नाचेंगे हम तो नटवर, नाचेंगे हम तो नटवर। जैसा हमें नचा ले, नाचेंगे हम तो नटवर जैसा हमें नचा ले। नाचेंगे हम तो नटवर, जैसा हमें नचा। नाचेंगे हम तो नटवर जैसा हमें नचा ले। हो इतनी विनय हमारी गई, इतनी विनय हमारी, हो इतनी विनय हमारी, इतनी विनय हमारी। वृंदावन बसाने, ब्रजराज ब्रज बिहारी, गोपाल बंसी गाली से ब्रज ब्रज बिहारी, गोपाल बंसीवारी। ब्रजराज ब्रज बिहारी, गोपाल बंसी वाले। ब्रज ब्रज बिहारी, गोपाल गाली से क्या थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ बड़े भाव से जय हो। एक बार तुम हाथ बसाए। जय हो। जय जय राय राय रमण, जय जय राय राय रमण, जय जय राम राम रमण, जय जय राम राम रमण, जय जय राय राय रमण, जय जय राय राय रमण, जय जय राम राम रमण, जय जय राम राम रमण, जय जय राय राय रमण, जय जय राय राय रमण, जय जय राम राम रमण, जय जय राम राम रमण, जय जय राय राय रमण, जय जय राय राय रमण, जय जय राम राम रमण, जय जय राम राम रमण, ओ जय जय राय राय रमण, जय जय राय राय रमण, जय जय राम राम रमण, जय जय राम राम रमण, जय जय राय राय रमण, जय जय राय राय रमण। जय जय राम राम रमण, जय ऐसे जय दोनों राम हाथ राम पसार रमण, करके जय जय राय राय रमण, जय जय राय राय रमण, जय जय राम राम रमण, जय जय राम राम रमण, जय जय राय राय रमण, जय जय राय राय रमण, जय जय राम राम रमण, जय जय राम राम रमण, जय जय राय राय रमण, जय जय राय राय रमण। जय जय राम राम रमण, जय जय राम राम रमण। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि खाली जगह हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
भगवान गोविंद का सिम कृपा। आज कथा का षष्ठम दिवस। जीवन में व्यथा को दूर करने का सबसे बड़ा साधन है भगवान की कथा। और कथा हमारे व्यथाओं को समाप्त करता है। इसलिए जो व्यक्ति व्यथित है ना, उनको कथा अवश्य सुननी चाहिए। अच्छा, इस संसार में दुखी कौन नहीं है ये बताइए? सब दुखी है। किसी को तन का दुख है, तो किसी को मन का दुख है, तो किसी को धन का दुख है। कोई रोग से पीड़ित है, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, प्रभु मेरे शरीर में जो समस्याएं उनको ठीक कर देना। कोई मन से दुखी है। क्यों दुखी है? लोग अपने होकर भी पराये हैं। इसी चीज को सोच सोच करके दुखी है। मैं सबके साथ अच्छा करता हूं, मेरे साथ अच्छा नहीं होता। मन से दुखी है। और कोई धन से दुखी है। हे प्रभु, हमें भी अगर कुछ अधिक मिल जाता तो हम भी कुछ कर लेते। हम दुखी हैं। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी। तो सुखी कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी राम के दास। भगवान का दास सुखी है, राम का दास सुखी है। तो सुख का सबसे बड़ा अगर कोई स्थान है तो वह है भगवान की कथा। आपको कथा में सुख मिलेगा, कथा में शांति मिलेगी। हाँ। कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? सुनना जी। भगवान ने गोवर्धन पर्वत भगवान ने उठाया। भगवान ने अपनी कनिष्ठ उंगली में गोवर्धन पर्वत उठाया। कल हमने कथा श्रवण की। भगवान अपने हाथों में भी उठा सकते थे, पर्वत को उठा करके सिर पर भी रख सकते थे, कंधे पर भी रख सकते थे। कनिष्ठ उंगली में क्यों उठाई? भगवान मानो यह बताना चाहते हैं कि जीव को बड़ा भी अगर कार्य करना हो
तो भी छोटा बन करके करना चाहिए। हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग हमारी कनिष्ठ उंगली होती है। तो जीवन में कोई बड़ा भी काम अगर करे ना तो छोटा बन करके करे। लेकिन आजकल के व्यक्ति की विडंबना बताएं, काम छोटा करेगा लेकिन अपने आप को ऐसा बड़ा बताता है हमने किया। और जब तक से जीवन में लघुता प्रवेश नहीं करेगी भैया, तब तक जीवन में प्रभुता प्रवेश करने वाली नहीं है। श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण बताएं आपको। श्रेष्ठ व्यक्ति कभी अपने आप को बड़ा नहीं कहता है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरे मोल। कोई व्यक्ति अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है, इसका मतलब वो श्रेष्ठ नहीं है, वो छोटा है। इसलिए जीवन में ना श्रेष्ठता प्रवेश कब करती है समझिएगा, जब जीवन में लघुता प्रवेश करती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित भगवान ने 7 दिन 7 रात तक से वर्षा की थी, और उस बारिश के जल से भगवान ने सबकी रक्षा की, सब ब्रजवासियों की रक्षा की। ये इंद्र ने बारिश कौन सी की? इंद्र ने बारिश की है वासना की, और वासना की बारिश से भीगा कौन नहीं? जो भगवान के निकट चला गया हो, जो भगवान की उपासना करने लग जाए। अच्छा, एक निवेदन करें हम सबसे, आपने आटे की चक्की तो देखी होगी, जब हम गेहूं पीसते हैं या कुछ अन्य पीसते हैं, देखा होगा, सबने देखा होगा। अभी भी किस किस के यहाँ है? बहुत कम बचा है। अच्छा, आपने देखा होगा तो उसमें आप जो गेहूं डालते हैं सब पीस जाता है? हाँ कि ना, कुछ तो बोलिए। पीस जाता है कि कुछ बचता भी है? कहाँ बचता है? हाँ, जो खिल के पास चिपक जाता है ना दाना, वो बचता है। कबीरदास जी ने इन चक्की को देखा चलती चाकी, देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीरदास जी ने कहा, देखा कि 2 पाटों के बीच में कोई नहीं बच रहा है। रोने लगे कबीरदास जी। लेकिन जब रोते रोते फिर जब देखे ना, तो कबीरदास जी ने देखा क्या, चलती चाकी देख के दिया कबीरा खिल, राखन हारा राखिए जाई किल से मिल। जो किल से चिपक जाता है वो पीसता नहीं है। उसी प्रकार से इंद्र ने वासना की बारिश के, और जितने भी ब्रजवासी भगवान के उस गोवर्धन के नीचे आकर के भगवान की उपासना करने लग गए, वो कभी भीगे नहीं। आशा क्या है? बोले वासना की बारिश उसे भिगा सकती है जो भगवान से दूर होता है। हाँ, इसलिए जीवन में उपासना करनी हो तो कभी आपको वासना प्रवेश करेगी ही नहीं आपके जीवन में। हम उपासना नहीं कर पाते, इसलिए वासना प्रवेश करते। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, हम दिशा को नहीं बदलते तो दशा बदलेगी कैसे? दिशा बदली है। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशा को बदलो किनारे बदल जाएंगे। जिस राह पर हम चल रहे हैं, कुपत्य के राह पर, असत्य के राह पर, अधर्म के राह पर, वो राह छोड़ दीजिए बस। आपको अलग से शांति ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर सत्य का राह पकड़ा है, आपने अगर धर्म का राह पकड़ा है, आपने अगर सात्विकता का राह पकड़ा है, समझिएगा आपको शांति जरूर मिलेगी। अच्छा, शांति पाने के भी सूत्र बताए गए। हाँ, शांति कैसे मिलती है जीवन में? कम भोजन करना चाहिए, समझिएगा। अगर हम भजन में बैठे तो भजन में जब हम बैठते हैं तो कम भोजन करके आना चाहिए। दूसरा, प्राणायाम करना चाहिए। इंद्रियों का विरोध करना चाहिए, इंद्रियां जो कहे वो ना करें। हाँ,
और गोवर्धन की लीला भी यही है, गोधन वर्धन। पहली दृष्टि देखिए, गो मतलब गाय, वर्धन अर्थात पुष्ट होना। जहां गाय पुष्टि होती है वह गोवर्धन लीला है। और दूसरी दृष्टि में देखें, गो अर्थात इंद्रियां, वर्धन अर्थात पुष्ट होना। जहां इंद्रियां पुष्ट होती है वह गोवर्धन लीला है। इंद्रियां पुष्ट कब होती है? भगवान को भोग लगा करके खाने से। जिह्वा इंद्रियां हैं, ये खूब खाना चाहती है। कबीरदास जी ने तो हमारी इंद्रियों को कुत्ता कहा है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये कुतिया हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा कुतिया राम की करत भगत में भंग। ये भंग करते हैं भक्ति में। हाँ, बढ़िया पूजा पाठ करने लग जाओ ना, हाँ तभी भंग होता है। एक व्यक्ति बैठा हुआ था, खूब भगवान का ध्यान कर रहा था। कोई किसी ने बेल बजाया, वो व्यक्ति अंदर आया। पत्नी ने कहा, स्वामी जी हाँ, वो जो 20,000 लेके गया था ना, वो देने आया है। तुरंत माला छूटी, प्रणाम किया, पर वो माला बाद में करेंगे, पहले उनसे मिल ले। ये है माया। जब जब आप भक्ति करने के लिए आगे बढ़ेंगे, जब जब निवेदन करो, तब तब आपके जीवन में विडंबना आएगी, तब तब आएगी। और मैं तो कहूं, आपके सत्कर्म में विडंबना डालने वाले भगवान ही हैं। जब सत्कर्म करो ना, तो भगवान भी आक्षेप करते हैं, देवता अक्सर आक्षेप करते हैं। आप कहेंगे, महाराज देवता को तो खुश होना चाहिए, भगवान की भक्ति करें तो। देवता भी डरते हैं कि ये ज्यादा पूजा पाठ करके, भक्ति करके, उपासना करके, दान करके मेरे जैसा न बन जाए। इंद्र को भी डर लगता है कि ये इंद्र न बन जाए, इतनी पूजा पाठ। इसलिए जीवन में भगवान की भक्ति करें। अगर इंद्रियों को जोड़ना है तो भगवान की कथा से जोड़े। मुख अगर खाने का मन करे, मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ खाने का मन करे तो खाना पीना बंद कर दे। अगर आपको चाट और गुपचुप भी खाने का मन कर रहा है ना, तो खूब बनाए, ठाकुर को भोग लगाए और खूब खाए। किसने मना किया? कहीं जाने का मन करे तो तीर्थ जरूर जाए। मैं तो सभी सनातनियों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूं, संडे छुट्टी जब होती है, रविवार को जब छुट्टी होती है, या जैसे कोई नेशनल हॉलिडे होता है, या कुछ विशेष ओकेशन में हम सब परिवार जब खाली होते हैं, तो मूवी मत जाइए। वहां जाइए जहां से कुछ मिल जाए, जहां से बच्चों को कुछ संस्कार मिल जाए। कभी समय मिल जाए तो भूतेश्वर नाथ जी के दर्शन करिए। परोक्ष रूप से भगवान विराजित हैं। और धन्य है यह गरियाबंद का धरती, जहां भगवान भूतेश्वर नाथ जी स्वयंभू के रूप में प्रकट स्वरूप है और विश्व की सबसे बड़ी लिंग के रूप में स्थित है। कभी समय मिले तो जाकर के भूतेश्वर नाथ जी की परिक्रमा करिए। मैं सत्य कहता हूं, आप भूतेश्वर नाथ जी के सन्मुख जाकर के जिन इच्छाओं को लेकर के परिक्रमा करेंगे, मेरे बाबा आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। प्रत्येक सनातनियों से, प्रत्येक सनातन परिवार से, प्रत्येक हिंदू परिवार से मेरी प्रार्थना है, जब भी समय मिले किसी मंदिर जाइए, किसी तीर्थ जाइए, किसी देवालय जाइए, और अपने बच्चों की हैबिट में ये रखिए कि बेटा चलो आज गौशाला चले, गौ माँ को हम सब मिल करके कुछ घास खिला करके आए, कुछ चारा दे करके आए। आपका अगर जन्मदिन होता है ना, उस दिन भी ये संकल्प लीजिए। हाँ। नहीं तो जन्मदिन में क्या करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, होटलों में, रेस्टोरेंट में खूब पटाखे फोड़ते हैं और केक मंगाते हैं, और केक मंगा करके उनको काटते हैं। पहले केक काटने के पहले क्या करते हैं, हाँ, मोमबत्ती को फूंकते हैं। जिस दिन हम उस अग्नि को फूंक देते हैं ना, उस दिन हमारा हिंदुत्व भी बुझ जाता है। हाँ। दीपक को जलाने की परंपरा है हिंदू धर्म में,
दीपक को बुझाने की परंपरा नहीं है, क्योंकि दीपक कोई साधारण नहीं है। दीप ज्योतिर पर ब्रह्मा, दीप ज्योतिर जनार्दन, दीप हृत में पापम, शुभ दीप नमोस्तुते। दीप ज्योतिर पर ब्रह्मा का स्वरूप है। आप देखेंगे ध्यानी जब ध्यान करते हैं तो उसी दीप में भगवान का दर्शन करते हैं। दीप को सन्मुख रखते हैं। आपको भी अगर किसी ध्यान का अभ्यास करना है तो कमरे को अंधेरे रखिए, एक दीपक जलाइए भगवान के सन्मुख और पूरा ध्यान उसी दीपक में। ये सबसे आसान तरीका है मन को स्थिर करने का। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार योग समाधि, समझिएगा। और जन्मदिन कैसे मनाए? दीप बुझा करके नहीं, दीप जला करके। जितने दिन के हमारे बच्चे हैं ना उतना दीपक बनाइए। जैसे किसी की एज 20 की है तो 20 दीपक बनाइए, उनको भगवान के सामने जलाइए। हाँ, और 20वें नंबर के दीपक से मेरे ठाकुर की आरती करिए, क्योंकि यही आपका 20वां वर्ष है। आपका जीवन भी जले तो मेरे गोविंद के लिए चले। 20वें नंबर के दीपक से आप आरती करिए, चाहे शिव जी के हो चाहे ठाकुर जी के हो, फिर उनको रखिए उनके सामने। हाँ, सत्य कहता हूं आपको आरोग्यता प्राप्त हो जाएगी, आपकी निरोगता प्राप्त होगी, आपका मन शांत होगा। और ये काटना पीटना बंद करिए आज से। हाँ, लोग केक काटने से और ऐसे ऐसे सभ्य समाज को देखा है जो उपदेश भली भली बड़ी करते हैं बाहर जाकर के, लेकिन घर में केक काटने से पीछे नहीं हटते। उनसे कहो ना, तुम तो क्या बताएं महाराज, बच्चों की खुशी अरे आप सिखाओगे तभी तो बच्चे सीखेंगे। निवेदन करो। मैं तो कहूं किसी गौशाला में जाकर के अपना जन्मदिन मनाना चाहिए, गौ मां के मध्य में मनाना चाहिए। किसी अनाथ आश्रम में जाकर के अपना जन्मदिन मनाइए। अपने जन्म के दिन उन लोगों को सुख दीजिए जिन लोगों को नीड है किसी वस्तु की, दीजिए जाकर के। अनाथ आश्रम में जाकर के, वृद्धाश्रम में जाकर के जन्मदिन मनाएंगे ना, लाखों खर्च कर दिए हम, होटल में कुछ नहीं मिला, और जिनके लिए खर्च किया ना वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद तुम्हारी 10 कमियां निकालेगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, थोड़ी कमी कर दी तो 10 कमियां आपको निकलेगा। उनको दीजिए जिनको भूख हो। जन्मदिन के दिन 100 लोगों को घर में बुला करके बढ़िया भोजन करवाइए। उन लोगों को सेलेक्ट करिए जिन्होंने पेट भर कभी भोजन नहीं किया है, जिन्होंने कभी हलवा पूरी नहीं खाई, जो ये चाहता हो कि आज मैं भी पेट भर भोजन करूं। उनको वस्त्र दीजिए जिनके वस्त्र फटे हुए होते हैं। ये सत्कर्म प्रारंभ करिएगा। हाँ, फिर आप देखिएगा आपका जन्मदिन सबसे अधिक सार्थक होने वाला रहेगा। हाँ, तो आज से केक नहीं काटेंगे। अगर केक ला भी लिए ना तो चम्मच से, नया चम्मच ले लीजिएगा और अलग से निकाल करके ठाकुर जी को सन्मुख रखिए। अलग से चम्मच से निकाल करके, अगर आप घर में बनाए हैं तभी भोग लगाइए। मार्केट के केक का भोग नहीं लगना चाहिए। आजकल तो विडंबना भी ऐसी है, कई माताएं चॉकलेट का भोग लगाते हैं, कई सही। अच्छा, आजकल एक नया फैशन आया है, क्षमा करिएगा, ठाकुर जी को लेकर के घूमने का। एक दलिये में रख लेंगे भगवान को, घूमेंगे। एक जगह में गया हुआ था, वहां भोजन कर रही थी मैया जी, बगल में ठाकुर जी रखी थी। कहाँ रखी है? जिस चटाई पर बैठी वही ठाकुर जी। भोजन की, तुरंत हाथ दो, तुरंत भगवान को, और भगवान को भी खिला रहे हैं। चॉकलेट का भोग लगा रहे हैं, डेयरी मिल्क का भोग लग रहा है। हमने कभी विचार किया है कि ये वस्तु बनती किससे है? समझिएगा, जीवन में पवित्रता पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। भगवान को वही भोग लगाइए, कोशिश करें जो मार्केट का नाम हो।
आप घर में बना करके भोग लगाइए। जन्मदिन के दिन खीर का भोग लगाइए ना ठाकुर जी को। तो मैं निवेदन करूं, काटिएगा मत, ध्यान से सुनेंगे सभी मेरी माताएं, सभी बहनें, सभी मेरे भाई जी। जन्मदिन के दिन केक आप अवश्य लाएं, बढ़िया सुंदर सुंदर केक बनाएं। दीपक बुझाइएगा मत, दीपक जलाइए। और उनके बाद चम्मच से केक के एक हिस्से को निकाल करके ठाकुर जी के सन्मुख रखिए। उनके बाद खूब खाइए। उत्सव जैसा मना रहे हैं वैसा मनाइए, हम रोक नहीं रहे, बस कुछ मर्यादाओं को ध्यान रखिएगा जीवन में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के जय, बोले हिंदू सनातन धर्म के जय। तो मैं निवेदन कर रहा था, अपने सभी इंद्रियों को भगवान से जोड़ करके रखिए, सभी इंद्रियों को। हाँ। मानस में बढ़िया सुंदर सूत्र है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तुम्हें ही निवेदित भोजन करहि, तुम्हें ही निवेदित भोजन करहि, तुम्हें ही निवेदित भोजन करहि, तुम्हें ही निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। चरण सदा तीरथ चल जाए, चरण सदा तीरथ चल जाए, चरण सदा तीरथ चल जाए, चरण सदा तीरथ चल जाए। राम बसहु तिनके मन माहे, राम बसहु तिनके मन माहे, राम बसहु तिनके मन माहे, राम बसहु तिनके मन माहे। ओ राम बसहु तिन, राम बसहु तिन, राम बसहु तिनके मन माहे, तुम ही निवेदित हो। भगवान को भोग लगा करके खूब खाइए, भगवान को स्पर्श करा करके वस्त्र पहनिए, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। अगर कहीं जाने का मन करे ना तो चरण सदा तीर्थ चली जाए, तीर्थ जाइए। अगर आपने ये करना प्रारंभ कर दिया ना तो राम बसहु तिनके मन माही, भगवान राम आपके मन में विराजित हो जाएंगे। समझिएगा, आज भगवान सभी गोपियों के साथ राज करना चाहते हैं, सबको स्वीकार करना चाहते हैं। रास रास भगवान जीव के साथ करते हैं। समझिए, जीव से विलग होने के कारण हमारा रास नहीं हो पाता। अच्छा, हमारे किसान भाई बहन यहाँ सब उपस्थित हैं। हम जब धान की लुआई करते हैं, मिंजाई करते हैं, फिर उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं, है ना? क्या कहते हैं उसको? रास ही कहते हैं। एक जगह जो धान इकट्ठा करते हैं नापने के पहले, रास कहते हैं। अच्छा, विचार करिएगा, 2-4 बीज दूर पड़ा उनको रास कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। उस बीज को पुनः ला करके उसी रास में मिला देते हैं तो वह भी रास हो जाता है। उसी प्रकार से यह जीव परमात्मा से विलग है, और विलग होने के कारण यह जीव भगवान के साथ रास नहीं कर पाता। जब भगवान से आकर के जुड़ जाए ना तो यह जीव अनायास उनसे रास करता है। भगवान ने सुंदर समय देखा। भगवान पीतरात्रि सरिदो पुल्ल मल्लिका, वृक्षरन्तो मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित।
भगवान पीतरात्रि। भगवान ने देखा शरद ऋतु आई हुई है, चमेली आदि के पुष्प खिले हुए हैं, रात सुहावनी लगने लगी है और भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। देखो भगवान रास भी करते हैं तो योग माया के आश्रय लेकर करते हैं। मतलब भगवान की हर लीलाओं में उनकी माया पहले है। परसों हमने कथा सुनी, भगवान का जन्म बाद में हुआ, पहले योग माया का जन्म हुआ। योग माया पहले आई, फिर भगवान आए। आशय क्या है? बोले भगवान की पत्नी पहले आती है। भगवान ने रास भी किया ना तो पहले पत्नी को लेकर के। योग माया कौन है? उनकी दासी है। हाँ। अच्छा, भगवान की ना दो पत्नी है। ऐसे तो पुराणों में अनेक अनेक की चर्चा होती है, लेकिन मूल रूप से ना दो पत्नी है भगवान की, एक माया और दूसरी भक्ति। हम क्या चाहते हैं जी? भक्ति। हमें पता था ये गरियाबंद धर्म नगरी है, यहाँ भक्ति मांगने वाले ही मिलेंगे। किसी ने पूछा, बोले महाराज जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माया और भक्ति? इन दोनों में अंतर क्या है? आप पहले बताए, फिर हम निर्णय ले। हमने उनको अंतर बताया। हमने कहा भैया अगर माया को अगर स्वीकार करोगे तो तुम्हें नाचना पड़ेगा, अगर भक्ति को स्वीकार करोगे तो भगवान को नचा पाओगे। हाँ। तो हम भक्ति को स्वीकार करने वाले हैं। अच्छा, भगवान ने माया का आश्रय लिया। क्यों आश्रय लिया? क्योंकि नचाना है, सबको नचाना। लेकिन उनके हृदय में जो भक्ति है भगवान ने उनको भी स्वीकार किया, क्योंकि स्वयं नाचना है। और भगवान ने वेणु वादन किया है, और वेणु वादन करके ब्रज 84 कोस में जितने भी भगवान के अनन्य प्रेम करने वाले हैं उन सबको बंसी की आवाज से भगवान ने आमंत्रण किया। और बंसी की आवाज सुनते गई सखिया, और एक एक करके पधारती गई, आती गई। और ऐसी आई है भैया, जैसे ही बंसी की आवाज कानों में गई, सुनते ही आई। संत ने बड़ा सुंदर भाव कहा है, बंसुरी की धुन सुध बुद्धि गई गोपिनी की, छल गई लोक लाज ग्रह काज तन की। केश खुले बांधे नहीं, बसन संभाले नहीं, अरे ध्यान ही कहा था कि वो जाती सज धज के। किसी ने शयन छोड़ा, किसी ने भजन छोड़ा, किसी ने भोजन छोड़ा, आई भग भग के। हमने कमन कम कामना जगाई आज, छोड़े आई बांसुरी ने बज के। सहज श्रृंगार किए उठे भाई। अच्छा, बंसी की आवाज पूरे ब्रजमंडल में गई, लेकिन सबको सुनाई नहीं दिया। उन्हीं के कानों में पड़ा जो भगवान से अनन्य प्रेम करती थी। अच्छा, विचार करिएगा गरियाबंद की आबादी कितनी होगी? हजारों की तादाद में होगी। कितनी है? 15-20 हजार। अच्छा, फिर भी वही कथा सुनने के लिए आए हैं जिनके कानों में मेरे ठाकुर की बंसी की आवाज गई। सब नहीं आए, भगवान ने आपको आमंत्रण किया है। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने पूछा, कहा महाराज एक बात यही बताइए, ये बंसी कौन है और ये बंसी को भगवान ने स्वीकार कैसे किया? तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि परीक्षित ये बंसी और कोई नहीं, यही भगवान राम जी की सखी थी जिनका नाम था प्रेमलता। राम जी की दासी थी प्रेमलता। हाँ। और ये कौन सी दासी थी? जब भगवान राम जी पान खाते थे ना, तो पान खा करके पीक करते थे, और जब पीक करते थे तो ये प्रेमलता पिकदानी लेकर के खड़ी रहती थी। भगवान पान खाए पीक करे। एक दिन भगवान पीक कर ही रहे थे, अचानक पीक करे भगवान, प्रेमलता के हाथ में वो पिकदानी नहीं थे। प्रेमलता ने अपने हाथ सामने कर दिए
और भगवान से भूल से प्रेमलता के हाथों में पीक हो गई। और जैसे पीक हुआ प्रेमलता के हाथों में, प्रेमलता उस पीक को पान कर गई, पी गई। भगवान राम ने कहा, प्रेमलता ये क्या कर रही है? तो मेरी जूठन को तुमने स्वीकार किया। प्रेमलता ने कहा, प्रभु इसी दिन के लिए तो आपकी दासी बनी थी, इसी दिन के लिए तो आपकी सेवा कर रही थी। कबहू तो दीन दयाल की भनक पड़ेंगे कान, कभी तो आपकी कृपा होगी। भगवान ने कहा कि प्रेमलता मांग क्या चाहती है? त्रिलोकी का सुख तुझे मिलेगा, जो तू चाहेगी वही दूंगी। भगवान राम जी के सन्मुख प्रेमलता ने हाथ जोड़ा, बोले प्रभु बस एक ही वरदान दीजिए, जब जब इस संसार में आऊं। बड़ी विचित्र बात कही प्रेमलता ने, जब जब इस धरा पे जन्म लूं, जब जब इस संसार में आऊं, आपकी दासी बन करके रहूं। प्रेमलता ने स्वामिनी बनना स्वीकार नहीं किया, समझिएगा, दासी बनना स्वीकार किया। दास जो होते हैं ना भैया, वो सदैव के होते हैं, सदैव के। दास को उल्टा करोगे तो सदा बनता है। जो सदा हो जाए भगवान का, वही दास है। और दास बनना सबसे कठिन काम है। स्वामी बनना उतना कठिन नहीं है, सेवक बनना बहुत कठिन है। और सेवक धर्म में जो सुख मिलेगी आपको, वो स्वामी बनने में नहीं मिलेगी। कभी भगवान की सेवा करके देखिएगा सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, कभी कभी बंसी से तो राधा जी को बड़ा इच्छा होता था। राधा जी कहती थी, बंसी बंसी नहीं, मेरी सौत है, क्योंकि भगवान इनको एक पल के नहीं छोड़ते। भगवान जब सोते भी थे ना, तो तकिए के नीचे बंसी लगा करके सोते थे। एक दिन राधे जी ने बंसी से पूछा, अरे बंसी, तुम में ऐसा कौन सा गुण है जो भगवान तुम्हें सदैव स्वीकार करके रखते हैं? बंसी ने कहा, राधे, मैं ऐसे ही नहीं प्राप्त होगी भगवान को, तो सबसे पहले मैंने अपने तन कटवाए। आपने देखा होगा बंसी कैसे बनता है, बांस से बंसी बनती है। तो पहले बांस को काटा जाता है ना, सबसे पहले मैंने अपने तन कटवाए, फिर अंग अंग छिदवाया। उनके बाद मुझे कई मशीनों से घिसा गया सुर मिलाने के लिए। फिर भी मैं भगवान के पास जब पहुंची, तो मैं कभी ये नहीं कही कि मुझे भगवान आप प्रभु बजाइए। जब प्रभु ने चाहा बजाया, जब नहीं चाहा रख दिया। राधे, तुम में और मुझ में बस यही अंतर है कि तुम कृष्ण को अपनी मर्जी से चलाना चाहती हो, और मैं गोविंद की मर्जी से चलती हूं। जीवन में अपनी मर्जी भगवान के सामने मत रखिएगा। भगवान से यही कहिए, प्रभु आप जो चाहे, जही विधिनाथ हो यही तो मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। आप वो करिए प्रभु जो आपको अच्छा लगे, और आप वो करिएगा जो मेरे लिए अच्छा हो। अगर मुझे दुख देने में मेरा अगर जीवन समर्था है, तो दुख मुझे स्वीकार है। अगर उन कुछ अभावों में मेरा जीवन चलना है, तो अभाव भी मुझे स्वीकार है। निवेदन करूंगा, आज भगवान ने सभी गोपियों के साथ रास किया, और जब सब आ गई गोपियां, 16,000 गोपियां पधारी है भैया रास करने के लिए। वृंदावन का निधिवन का पवित्र पावन स्थान है, और भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम हो महाभाग, हे गोपियों स्वागत है आपका। स्वागतम हो महाभाग, प्रियम हि करिवाणिनः, ब्रजस्य नामजं कस्यत वृतागमन कारणम। स्वागतम हो महाभाग, ए महाभाग स्वागत है आप सबका। सबको स्थान दिया, सबको बिठाया, और जब सब बैठ गए तो भगवान ने सबसे पृष्ठ किया, वृतागमन कारणम। भगवान ने गोपियों से क्या पूछा, तुम सबके आने का कारण बता दो मुझे। गोपियों को बड़ा बुरा लगा। गोपियों ने कहा, खुद बंसी की आवाज से हमें बुलाए हो,
और हम जब आ गए तो हमारा स्वागत किए हो, हमें बिठाए हो। अब ये पूछ रहे हो कि तुम आए किस लिए हो, क्यों आए हो? अब विचार करिएगा। सोहन सिन्हा जी ने सबको आमंत्रण किया कथा में, और आप कथा में आकर के अगर बैठ जाए और सिन्हा जी आपसे कहे भैया आने का क्या कारण है, कैसे आए हो, तो आने वाले को बुरा लगेगा कि नहीं है? तो गोपियों ने कहा, बोले प्रभु आप हमसे क्यों पूछ रहे हो, आप तो सब जानते हैं। भगवान ने कहा तुम सबको लज्जा आनी चाहिए। क्या लज्जा आनी चाहिए? अपने पति को छोड़ करके आए हो, अपने परिवार को छोड़ करके आए हो, अपने बच्चों को छोड़ करके आए हो। कई सखियां ऐसी थी जो भोजन बनाते बनाते भोजन ही छोड़ करके आ गई, जलने लगा चावल। कई सखियां ऐसी है जो दूध निकालने के लिए बछड़े को छोड़ दिए थे, बछड़ा पूरा दूध पी लिया, सास गलियाने लगी उनको। सबसे कहा कि सबसे प्रथम धर्म होता है पति की सेवा स्त्रियों की। और भगवान ने खूब पतिव्रत धर्म के बारे में बोला। एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। रामचरितमानस में का विशेष उल्लेख है। उत्तम दर्जे की नारी कौन? जो स्वप्न में भी पराये पुरुष के विषय में विचार ना करे। उत्तम के असबस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। मध्यम दर्जे की नारी वो मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। बड़ा है पिता समझे, समकक्ष है भाई समझे, छोटा है बेटा समझे। और निकृष्ट दर्जे की कौन? अपन पति करके अपमान। जो अपने पति का ही अपमान करे वो सबसे निकृष्ट दर्जे की नारी है भैया। किसने सीख दी? मां सीता को रामचरितमानस में किन्हीं ने सीख दी? माता अनुसुईया ने खूब सीख दी। और जब मां सीता सीख करके जब बाहर आई ना, राम जी ने कहा सीता खूब देर लगा दी बैठे अंदर, क्या पढ़ाई कर रही थी? कहा स्वामी मैया ने हमको बड़ा सुंदर उपदेश किया। क्या उपदेश किया? एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्रियों का एक ही धर्म होता है स्वामी। राम जी सुन रहे हैं, क्या धर्म होता है? मन से, वचन से, कर्म से अपने स्वामी की सेवा करें। राम जी ने कहा सीता माँ अनुसुईया ने आपको बड़ा सुंदर सीख दिया, मैं भी कुछ सीख दूं? मां सीता ने कहा प्रभु आप तो हमारे सर्वस्व हैं, बिल्कुल बोलिए। राम जी ने बड़ा सुंदर भाव कहा, ध्यान से सुनिएगा। भगवान राम जी ने कहा पति की सेवा तो करिए, लेकिन राम जी की वाणी, एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पति पूजा। राम जी कहते हैं इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्या धर्म है स्वामी? कहा सादर सास ससुर पति पूजा। पति की तो सेवा बाद में करे, पहले सास ससुर की सेवा करे। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? राम जी। और हम लोग कभी कभी ऐसा होता है केवल पति पर ही ध्यान होता है, सास ससुर पर कोई ध्यान नहीं होता। भोजन बनाएंगे किसके लिए? किसी से पूछो ना, हम इन्हीं के लिए तो है। सास ससुर की ओर ध्यान नहीं होता। मैं निवेदन करूंगा, अगर माता पिता नहीं होते तो पुत्र का जन्म कहां से होता है? समझिएगा, जीवन में संयुक्त रहना सीखिएगा। नहीं तो हमने अक्सर देखा है, मैंने कल भी निवेदन किया था, बेटों का परख विवाह के बाद होता है। बच्चे जो होते हैं ना, पुत्र का परख विवाह के बाद, पत्नी की परख पति की गरीबी में होता है। तो विवाह के बाद क्या दशा बन रही है घर की, यह भी विचार करना चाहिए। हमने कई घरों को देखा है विवाह के बाद ही माँ बाप से दूर हो zaate हैं। अब ये समझ नहीं हो रहा है कि ये क्या हुआ, भूल कहां से हो रही है। निवेदन करो, भूल दोनों तरफ से भी होती है भैया। हाँ, कभी कभी सास भी भूल कर देती है, बहुएं भी भूल करती है। मैं नहीं कहता कि केवल बहुएं भूल करती है,
सासू माएं जो होती है ना वो भी, हाँ, ऐसा होता है ना कभी कभी। हाँ, बाहर से आई हुई है, ये भी नहीं सीख सकती, रोटी गोल नहीं बनता है, इतना भी नहीं सिखाया तुम्हारे माता पिता ने। एक बात बताइए, आपकी बेटी होती तो क्या करते आप? सिखाते कि नहीं? यह भी तो किसी की बेटी है। बेटी मान लीजिए ना, क्या जाएगा आपका? आप बेटी नहीं मान पा रही है, इसलिए शायद वो आपको अपनी मां नहीं मान पा रही है। ऐसा भी तो हो सकता है। और शायद आप मान पा रही हो, इसलिए शायद वो भी आपकी बेटी नहीं मान पा रही है। ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी जब बहुएं घर में होती है ना, तो अगर बेटी जब घर में आ जाए ना, तो घर का माहौल बदल जाता है। अभी तक बहू की खूब सेवा होती है, बहू खूब सेवा करती है सासू माँ की, लेकिन जैसे बेटी आ गई, एक कमरे में मीटिंग होगा, 10 कमियां बताएंगे। हाँ, बहू ऐसी है, बहू ऐसी है, बहू ऐसी है। एक निवेदन करूं आप सबको, जिनके साथ जीवन भर जीवन गुजारनी है, जिनके साथ जिंदगी भर साथ रहना है, उनकी कमियों को देखना बंद करिए। हाँ, जिनके साथ जीवन भर रहना है। भगवान शिव जी जब बारात लेकर के पहुंचे, शिव पुराण में आप सबने सुना होगा, मां मैना ने स्वागत किया, और जब भगवान शिव जी के वेश को देखा, उल्टे भगवान बैठे नंदी, जैसे ही भगवान शिव जी घूमे, 5 सिर, सांप ने फुफकार मार दिया। मैया आरती का थाल लेकर के, लोटा लेकर के खड़ी हुई थी, पटकी वही सामने पटक दी। बिकट बेश रुद्र ही तब देखा, पटक करके घर के अंदर चली गई, दरवाजा ही लगा दिया। भगवान विष्णु ने कहा भगवान शिव से, हम यही देखने आए थे, हो गया अपमान प्रभु आपका, और आपका अपमान नहीं, सबका अपमान हुआ या? दूल्हा सामने खड़ा हो दरवाजे में, सासू मां थाल पटक दे, घर के अंदर चले जाए। भगवान शिव मुस्कुराने लगे। क्या कह रहे हैं भगवान शिव जी? दरअसल ना विष्णु जी, यहाँ का नियम यही है। हाँ, हमारे ससुराल का नियम है, जब दूल्हा जब पहली बार जब दरवाजे पर आए ना, तो सासू मां थाल पटक करके अंदर जाती है। भगवान ने कहा तुम भले ही बात बना लो, लेकिन ये कोई नियम नहीं है, अपमान हुआ है आपको। भगवान शिव ने कहा, भगवान विष्णु से कहा, प्रभु ऐसा मत बोलिए, हमारा होने वाला ससुराल है। हाँ, विचार करिए, आज का दूल्हा होता तो क्या करता? ए चलो गाड़ी निकालो, 1 मिनट नहीं रुकेंगे, तुरंत वापस हो जाते कि नहीं? हाँ कि ना? हो जाते। शिव जी वापस नहीं हुए। क्यों? शिव जी ये बताना चाहते हैं कि जिस परिवार से, जिस घर से आपको हमेशा के लिए जुड़ना है, हमेशा के लिए संबंध बनाना है, उस घर की कमियों को भूल जाना चाहिए। और हम कमी देखते रहते हैं, अपनों में कमी देखते हैं, अपने परिवार में कमी देखते हैं। समझिएगा भैया, अगर कमी है तो आप कोशिश करिए पूरा करने की, आप समझाइए उनको। आज मां जानकी को भगवान राम जी ने कहा कि सास ससुर और पति की पूजन करें, सेवा करें। आज गोपियों को भगवान कृष्ण ने खूब समझाया पतिव्रत धर्म के विषय में। गोपियों ने कहा प्रभु हम सब समझ गए पतिव्रता नारी को कैसी होनी चाहिए, लेकिन हम आपसे कुछ बात कहें। भगवान ने कहा कहो। गोपियों ने एक सुंदर सी दृष्टांत बताई। कहा प्रभु एक बात बताइए आप, एक पतिव्रता नारी अपने पति की खूब सेवा कर रही है, खूब सेवा, सुबह से स्नान कराना, भोग लगाना, जैसे भगवान की सेवा होती है। एक बार क्या हुआ, पति महोदय 7 दिन के लिए घर छोड़ करके बाहर गए, और पति ने कहा कि एक काम करना, मेरी फोटो की पूजा करना 7 दिन तक, मैं तो नहीं रहूंगा, मेरी फोटो की पूजा करना। अब वो 7 दिन तक खूब सेवा करने लगी अपने पति की फोटो की। अब 7 दिन के बाद उनका पति आया। अब जैसे पति आया, दरवाजा बंद है,
और ये उनकी पत्नी अपने पति की सेवा कर रही है फोटो की। जैसे दरवाजा में बेल बजा, आवाज लगाया, अरे भाग्यवान दरवाजा खोलो। तो उस स्त्री को क्या करना चाहिए? उस फोटो वाले पति की पूजन करते रहना चाहिए कि जो असली पति आ गए हैं वहां जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए। भगवान कृष्ण से पूछा क्या करना चाहिए माधव? भगवान ने कहा सीधी सी बात है, अगर असली आ गए हैं तो नकली की सेवा क्या? अच्छा, हम लोग क्या करते? वही करते जो वो कर रही है। गोपियों ने कहा प्रभु यही तो कहना चाहते हैं, आप ही हमारे असली पति हैं। हाँ, आप ही हमारे सर्वस्व हैं, इसलिए हम आपकी सेवा के लिए आए हैं, आपसे रास करना चाहते हैं। और भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। रास भगवान ने बंसी के माध्यम से सबको बुलाया। ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी आई, इंद्र की पत्नी इंद्राणी आई, भगवान शिव की पत्नी रुद्र की पत्नी रुद्राणी आई। और मैया जब पार्वती जब श्रृंगार होन कर रहे हैं, बड़ी प्रसिद्ध भाव है, आप सब सुनते रहते हैं। तो भगवान शिव जी ने पूछा कहां जाने की तैयारी हो रही है पार्वती? पार्वती मैया ने कहा प्रभु आपके जो स्वामी है ना वो हमारे भी स्वामी हैं, वो रास कर रहे हैं, हम बस उनसे रास करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, भगवान शिव तो नाचने लगे, अब हम भी चलेंगे रास में। माँ पार्वती ने कहा प्रभु क्षमा करिएगा, पुरुष नहीं जा सकते रास करने के लिए। भगवान शिव ने कहा ऐसा क्या है? कहा आमंत्रण कार्ड में सीधा सीधा लिखा है जेंट्स नॉट अलाउड। प्रभु आप नहीं जा सकते। कहा एक काम करो ना, फिर किसी को हम नहीं बताएंगे, हमें नारी बना दो ना, नारी बन करके जाएंगे रास करने के लिए। और बड़ा सुंदर भाव आपने सुना भी होगा। एक दिन श्री भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज के नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारे न माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी न माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। मेरी पार्वती जी मना के हारे न माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। पार्वती जी मना के हारी न माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। काली जी के बड़ी भाव से जय हो। पार्वती से बोले, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। हाय हाय पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा शमशान नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। हाय हाय राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। और रास रचेगी ब्रज में भारी, रास रचेगी ब्रज में भारी, मुझे दिखाओ पारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए
स्वामी, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में। हाय हाय ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में। मोहन के शिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में। हाय हाय मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में। मेरे हंसी करेगी ब्रज के नारे, हंसी करेगी ब्रज के नारे, मानो बात हमारी रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिल श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज के नारे रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा कि पार्वती हमें भी चलो। हाँ, और मां पार्वती ने कहा, बोले प्रभु वहां तो नारियां जाती हैं, कहा हमें भी नारी बना दो। और भगवान शिव जी का श्रृंगार हो रहा। भगवान शिव जी ने बनारस से साड़ी मंगा ली, बनारस से, कानपुर से करधनी मंगा ली, झांसी से झुमके मंगा लिया, पैरों में माहुर लगा लिया, 84 गज का लहंगा पहन लिए भगवान, बाल थे उनको खोल करके जोड़े बना लिए, गजरे लगा लिए। और प्रभु अरे बना के जोड़ा पहन के साड़ी, बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चल चले मत वाले रास में आ गए, रास में आ गए। श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज के नारे रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। आइए भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ रास करने पधारी हुई है। आप और हम सब रास के दर्शन करें। निधिवन वृंदावन का पवित्र पावन स्थान है, जहां भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियां रास कर रही हैं बड़े भाव के साथ। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे गाली जगह बड़े भाव से जय हो।
के कपाल निहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। अरे रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग, अरे रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग ब्रज में विराजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। बोले रास रासेश्वर भगवान की जय हो। छम छम नाचे राधा रानी सुन किन मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। शाम छवि परे सब बलिहारी बाल बाल और गैया। श्याम छवि पर सब बलिहारी बाल बाल और गैया। सरल सरल नाचे रे मधुरपुरी मैया रे। ओ सरल सरल नाचे रे मधुरपुरी मैया रे। मेघा करी छे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ यमुना तट पर बंसी वट पर कहना राशि रचाए। यमुना तट गाइए, पर बंशी वट पर कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। मेरे रस बिहारी संग राजा कुमारी संग, अरे रस बिहारी संग राधा सुकुमारी संग ब्रज में विराजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। और रास कैसे हो रहा है? जो वृंदावन सोरा सिर जो वृंदावन है रही पायल की झनकार। सोरा सिर जो वृंदावन है रही पायल
भगवान के साथ रास कौन कौन करना चाहता है? हमारी माताएं आ गए, आप पीछे पड़ गए, पीछे हो गए भैया, आप हमारे जितने भाईजन, आप लोग भी रास लीजिए ना, थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ गा लीजिएगा। पायल की झनकार, केवल यही है, अन्य स्थानों में तो हमारे पुरुष भी बहुत आगे रहते हैं। जिनको रास करना है वो भगवान के साथ रास कर ले। पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार, हो ऐसा रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, हो ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, हो ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। अरे घुंघरू खूब छमा छम बाजे, खूब क्षमा छम बाजे, घुंघरू खूब छमा छम बाजे, खूब क्षमा छम बाजे, रवा के धनी के हुर 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 बाजे, सारंगी और महुवर बाजे, और महुवर बाजे, बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे, बंसी बाजे मधुर मधुर ओ डमरू की दे ताल है रही, डमरू की दे ताल हो, डमरू की देताल है रही, डमरू की देताल, ओ डमरू की दे ताल है रही, डमरू की दे ताल हो, डमरू की देताल है रही, डमरू की देताल, ओ ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, ओ ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। काली जी भाव काली जी भाव रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है, अरे यमुना के तट पर रास रचो है, अरे यमुना के तट पर रास रचो है, अरे बंसी के बट पर रास रचो है, अरे वंशी के बट पर रास रचो है, अरे यमुना के तट पर रास रचो है, अरे यमुना के तट पर रास रचो है, यमुना के तट पर रास रचो है, अरे यमुना के तट पर रास रचो है, ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, ओ ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। यही महाराज है, 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 यही महाराज है। देखो अगर नृत्य नहीं कर पा रहे हैं तो दोनों हाथ पसारिए, सब कम से कम ताली की सेवा देते हुए रास कर लीजिए। यही महाराज है, यही महाराज है, यही महाराज है, यही
यही महारास है, क्या ये बड़े भाव से यही महारास है, 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 यही बोले रासेश्वर भगवान की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय, बोले आज के आनंद की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी विराज जाएंगे अपनी जगह पर। बोले रासेश्वर भगवान की जय। सब नाच रहे हैं भैया, खूब झूम रहे हैं, खूब नाच रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ सभी गोपियां नृत्य कर रही हैं। भगवान शिव जी भी लट्टू की तरह नाच रहे हैं। भगवान ने ऐसी बंसी बजाई, देखा जो मोहन ने तो समझ गई रे सारी बात रे, और ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। अरे भैया सर से सरक गई जब साड़ी, भगवान शिव जी नाच रहे हैं और नाचते 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 भगवान की साड़ी खुल गई। पता ही नहीं भगवान शिव जी की साड़ी कब खुली, और जैसे साड़ी खुली भगवान शिव जी के अंदर का सांप बाहर फुफकार मारने लगा। सर से सरक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी रास में आ गए हैं, रास में आ। भगवान शिव की जब साड़ी खुली, शरीर में मृग छाला के अलावा कुछ भी नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे रुको 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 रुको, ये कहाँ की सखी है, इनसे थोड़ी वार्तालाप कर ले। भगवान शिव को कहा, प्रभु ए प्रभु। भगवान का हाथ पकड़ा, भगवान शिव के जैसे हाथ पकड़े। भगवान शिव ने सबको देखा, जिनमें सबसे अलग मैं ही हूं। हाँ, भगवान शिव शर्मा गए, लज्जित हो गए। भगवान शिव ने कहा, प्रभु आप भी। भगवान ने कहा, ये क्या नाटक है तुम्हारा? अरे आना था तो वैसे ही आ जाते, ये साड़ी वाड़ी पहन कर के आने की क्या जरूरत पड़ गई? भगवान शिव ने कहा, प्रभु आपने शर्त ही ऐसी रख दी थी, नारी बन करके आना है। भगवान कृष्ण ने कहा, प्रभु सेवक के सदन में स्वामी का आगमन हुआ है, और सेवक की सभा में स्वामी को कोई शर्त और बंधन नहीं होता। आप तो वैसे ही आ जाते। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव का प्रणाम किया, भगवान शिव ने भगवान कृष्ण का प्रणाम किया। एक दूसरे को परस्पर स्वामी मानते हैं भैया। हाँ। भगवान शिव कहते हैं, जो भगवान कृष्ण की कथा सुनता है, भगवान राम की कथा सुनता है, भगवान कृष्ण भगवान राम भले ही उनकी इच्छा पूर्ण ना करे, लेकिन मैं उनकी हर इच्छाओं को पूरी करता हूं। भगवान ने स्पष्ट कहा है, हाँ, भव भेषत रघुनाथ जसु सुनिहित नर और नारी। किष्किंधा कांड के विश्राम में, तिन्न कर सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रिपुरारी। जो भगवान की कथा सुनता है ना, उनकी इच्छाओं को मेरे प्रभु पूर्ण करते हैं। एक बार राधे 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 राधे। अब ध्यान इधर रखियो, है ना, और बात नहीं करेंगे सामने बैठ करके। जो आ रहे हैं उनको वहीं रोक दीजिएगा। अब आप सामने नहीं आएंगे, कोई भी वहीं से बिठाने की व्यवस्था बनाइएगा। और मेरे भाइयों से निवेदन रहेगा, थोड़ा आगे आ जाएंगे आप लोग, थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाएंगे, ताकि माताओं की जगह फुल हो चुकी है। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइएगा। हाँ।
आप सबसे ही कह रहा हूं जी। अब जो हमारी माताएं आएंगी पीछे बैठेगी आकर के, अगर आप लोग आगे नहीं आएंगे ना तो उन लोग आगे आकर बैठ जाएंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान शिव बड़े के भगवान कृष्ण बड़े हैं। निवेदन करूं, एक दूसरे को परस्पर स्वामी मानने वाले कैसी अटूट श्रद्धा होगी बताइए। किसी ने हमसे पूछा कि महाराज जी बड़ा कौन है, भगवान राम बड़े हैं कि भगवान शिव जी बड़े हैं? कौन है बड़ा? एक निवेदन करूं आप सबसे, जब पूछा गया तो हमने उनसे कहा भैया भगवान दोनों बड़े हैं एक दूसरे में। उसने कहा महाराज बात जमी नहीं, कोई तो बड़ा होगा, या शिव जी बड़े होंगे या राम जी बड़े होंगे। तो हमने उनसे कहा भैया जो अपने आप को छोटा समझता है वही बड़ा है। अगर राम के सन्मुख भगवान शिव अपने आप को छोटा समझते हैं तो भगवान शिव बड़े हैं, और भगवान शिव के सन्मुख अगर भगवान राम अपने आप को छोटा समझते हैं तो भगवान राम बड़े हैं। जब रामेश्वर की स्थापना हुई तो लोगों ने रामेश्वर स्थापना के बाद नाम रामेश्वर पड़ा, तो किसी ने कहा बोले रामेश्वर का संधि क्या है? तो भगवान राम जी ने कहा राम है ईश्वर, वो रामेश्वर है। जो राम जी के ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। भगवान शिव से पूछा गया प्रभु क्या ये सही है? भगवान शिव ने कहा कि राम ईश्वरो यस्य सह रामेश्वर। जो राम जी जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। भगवान शिव ने कहा जो शिव के ईश्वर है वो रामेश्वर है। राम ईश्वर यस्य सह रामेश्वर है। राम जी ने कहा राम जी के जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। शिव जी ने कहा राम जी जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। लेकिन ब्रह्मा आदि देवताओं ने एक निर्णय लिया, रामश्चासव ईश्वर रामेश्वर, जो राम है वही शिव है और जो शिव है वही ईश्वर है। अर्थात एक दूसरे से कोई छोटे कोई बड़े नहीं। हाँ, और भगवान ने निर्णय ले लिया प्रभु आप यहाँ पधारे हैं ना, आज से आप हम सभी गोपियों के ईश्वर हो गए। हाँ, और भगवान को उसी स्थान पर स्थान दिया है। क्या नाम हुआ भगवान का? गोपेश्वरनाथ। बोले गोपेश्वरनाथ भगवान की जय। और भगवान ने स्पष्ट कह दिया जो मुझसे रास करने निधिवन आए लेकिन गोपेश्वर नाथ का दर्शन ना करे उनको रास का कोई फल नहीं मिलेगा। आप जब वृंदावन जाए ना तो निधिवन से बहुत पास में वॉकिंग डिस्टेंस 500 मीटर की दूर में ही गोपेश्वर नाथ है। दर्शन जरूर करिएगा अगर निधिवन दर्शन करने चाहे तो, तभी आपको रास का फल मिलेगा। भगवान ने रास किया और सभी गोपियों को अभिमान हो गया कि भगवान हमारे साथ रास करते हैं। भगवान ने गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए राधा जी को वहां से बहुत दूर लेकर के चलने लगे। भगवान और राधा जी उस स्थान से लुप्त हो गए जहां रास हो रही थी। राधा जी को अपने साथ लेकर के भगवान चले गए, बहुत दूर तक लेकर के गए। अब तो गोपियों को बड़ा दुख हुआ, कहा कि हमारे माधव राधा से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन राधा जी को ना अभिमान हो गया था। निवेदन करो, संपूर्ण भागवत में पहली बार और आखिरी बार राधा जी को सूक्ष्म अभिमान हुआ। अभिमान किस बात का हुआ? भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया, केवल मुझे लेकर के चले हैं यहां से। और भगवान ने राधे जी के अभिमान को दूर करने के लिए बहुत दूर तक चलाया, बहुत दूर तक। और चलते 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 मेरी राधे जी जब थक गई तो राधे जी ने कहा कि माधव अब चला नहीं जाता, अब नहीं चल पा रही हूँ। भगवान ने कहा राधे आ मेरे कंधे पे बैठ जा, आ स्कंद आरूहताम, आ मेरे कंधे पे बैठ जा। अब तो राधे जी की और खुशी की सीमा नहीं। मैं थोड़ी सी थकी क्या, भगवान ने तो कंधे में बिठाना सुनिश्चित कर लिया मुझे। और जैसे भगवान झुके, राधे जी ने जैसे चरण उठाया, भगवान उस स्थान से पुनः लुप्त हो गए, गायब हो गए प्रभु।
और जब लुप्त हुए राधे जी बड़ी दुखी हो गई, भगवान ने मुझे भी छोड़ दिया। एक बात कहें, अगर आपको जीवन में प्रभुता मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, अगर आपने अपने आप को श्रेष्ठ समझना प्रारंभ कर दिया, तो भगवान ऐसे भक्तों से बहुत जल्दी दूरी बना लेते हैं। राधे जी बड़ी दुखी हो गई। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं वह वधू अत्यंत दुखी हुई है। यहाँ राधे जी को सुखदेव जी महाराज ने वधू कह के संबोधित किया। और एक निवेदन करूं आपसे, संपूर्ण भागवत में सुखदेव जी महाराज ने राधा नाम नहीं लिया, हाँ, वधू कह के संबोधित हुआ। सुखदेव जी महाराज राधे नाम रूपी रत्न को बहुत छिपा करके रखते हैं। किसी संत ने तो बड़ी सुंदर बात कही, ये भागवत रूपी भवन है जिनमें राधा नाम रत्न है। सुखदेव जी महाराज अपने शब्दों की तिजोरी में राधे नाम रत्न को छिपा करके रखते हैं। अच्छा, हम आप सबसे निवेदन करें, कोई आपके घर जब मेहमान आ जाए तो हम उनको घर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं? ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा किचन है, ये हमारा बैठक है, ऐसे दिखाते हैं। कोई ऐसा कहते हैं क्या, ये हमारी तिजोरी है, इतने कैश पड़े हुए हैं, इतने ज्वेलर है, इतने कैश है? नहीं बताते ना। बस उसी प्रकार से भी यह भागवत रूपी भवन में सुखदेव जी महाराज ने अपने शब्दों की तिजोरी में राधा नाम रत्न छिपा करके रखा। राधा जी अत्यंत दुखी हुई। सभी गोपियां ढूंढते हुए आई है भगवान को, राधे जी को भी अकेली देखी। गोपियों ने कहा कि छलिए ने तुम्हें भी छोड़ दिया। भगवान को ढूंढने लगे, ढूंढते 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 पूरे वन में भटकने लगे। कहीं कदम वृक्ष से पूछते हैं, कहीं भगवान शिव से पूछते हैं, कहीं यमुना जी से पूछते हैं, कहीं मेरी माता कात्यायनी से पूछते हैं, तुमने हमारे माधव को देखा है, तुमने हमारे कृष्ण को देखा है? जब भगवान नहीं मिले तो गोपियों ने गीत गाया, जिनको गोपी गीत के नाम से हम जानते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का प्राण स्वरूप माना गया है गोपी गीत। भागवत जी के पूर्वार्ध में रास पंचाध्यायी है। संपूर्ण शरीर भागवत जी है भगवान के। दसम स्कंद हृदय का भाग है भगवान का। जैसे हमारे हृदय के दो भाग होते हैं ना, वैसे ही दसम स्कंद के भी दो भाग हैं, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। जैसे हमारे हृदय के पास पंच प्राण होता है, वैसे ही रास पंचाध्यायी पंच प्राण के रूप में भागवत जी में निहित है। पूर्वार्ध में 29वें अध्याय से लेकर के 33वें अध्याय तक रास पंचाध्यायी है। और इस रास पंचाध्यायी को जो श्रवण करता है, या गोपी गीत का ही जो श्रवण कर लेता है, एक श्लोक भी जो सुन ले, उनको संपूर्ण भागवत कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। गोपियों ने गीत गाया भगवान के लिए। गोपियां कहती हैं, आइए आप और हम सब भगवान के इस गोपी गीत का आश्रय लें और गोपी के भाव से आश्रय लें। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। जयते तेधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रये जयते तेधिकम् जय
दीक्षुतावत स्वयेद्रेता सभा हम विचिन्वते दयत दृश्यता दीक्षुतावता स्वयेद्रेता सभा विचिन्वते शरीदुदासये साधुजात सरसि जोदरा श्रीमृषादृशा सरदुदासये साधुजात सरस जोदरा श्रीमुषादृशा सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरधनी नथो नेह किं वद सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनी नतो नेह किं वद गोपियां कहती है जयति ते देखो जन्मना प्रजा जयति ते देखम जन्मना प्रजा। प्रभु जब से आप इस ब्रज में जन्म लिए हैं जयति ते देखम जन्मना प्रजा, तब से इस ब्रज की महत्ता बढ़ गई है। ब्रज शब्द का अर्थ क्या है? ब्रजती भगवत समीपम सह ब्रज ते जन्मना अधिकम जायते। भगवान के पास ले जाने में जो सहायक हो वही ब्रज है। इस शरीर की शोभा वस्त्रों भूषणों से नहीं है भैया, यह शरीर की शोभा बढ़ती है भगवान की भक्ति से। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु यह शरीर आपका ब्रज बन जाए। जब से भगवान ब्रज में जन्म लिए हैं लोग वैकुंठ जाना बंद कर दिए हैं, केवल ब्रज में ही जन्म ले, ब्रज में ही आकर के भगवान की सेवा। वैकुंठ के लिए ना जाने कितने लाइन लगाने पड़ेंगे भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन ब्रज मंडल में सहज भाव से मेरे बिहारी जी के दर्शन हो जाते हैं। गोपियों ने कहा प्रभु आप जीव से परस्पर प्रेम बढ़ाए, हमारे साथ आपने सभी लीलाओं को गति दिया, और आज जब आप में समाज जाने की बारी जब हमारे जीवन में आई तो आप हमें साथ छोड़ दिया। ना जब हमें साथ छोड़ना ही था तो उस पुतना के विषैले स्तनों में जो दूध है उस विष से हमारी रक्षा क्यों की? जन्म देते पूरे ब्रजवासियों को दाव अग्नि पान क्यों किया प्रभु? नाथ हमें अगर ऐसे अकेले छोड़ के चला जाना था, तृणावर्त से हमारी रक्षा क्यों की? सकटासुर से हमारी रक्षा क्यों की? उस कालिया नाग के विषैले जल से हमारी रक्षा क्यों की प्रभु? परस्पर जीव से प्रेम बढ़ाना फिर उन्हें छोड़ करके चला जाना, क्या यही तुम्हारी गति है? क्या यही तुम्हारा सिद्धांत है? हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं ना। भगवान ने कहा प्रेम का अर्थ समझती हो तुम सब।
प्रेम तो दशरथ जी ने किया था। दशरथ जी ने कैसा प्रेम किया, राम के जाते ही दशरथ जी ने अपने प्राण छोड़ दिया, एक क्षण भी प्राण नहीं रखा। प्रेमी का भाव यही होता है कि प्रेमी के जाने पर प्रेमी एक क्षण भी नहीं रह सकता। और तुम सब मुझसे प्रेम कर रही हो। गोपियों ने कहा प्रभु हम तो कब की मर जाते, लेकिन क्या करें, नाम पहारो दिवस निसी ध्यान तुम्हारो कपाट, लोचन निज पद जंत प्राण जाई कहीं पाट। आपका नाम हमारी दिन रात रक्षा करती है प्रभु। हमारा आंख कपाट है, आपका नाम हम लेते हैं, हमारे कपाट बंद है, नेत्र बंद है, फिर प्राण निकले भी तो कहां से निकले। गोपियों ने कहा प्रभु हम केवल एक इच्छा से जी रहे हैं, एक इच्छा से, कहीं आपकी कथा श्रवण करने हमें मिल जाए, कहीं आपकी शरणागत हमें मिल जाए, कहीं तो आपकी कथा होगी जहां आपकी लीलाओं को श्रवण करके उस रस माधुर्य का पान करेंगे। भगवान राघवेंद्र सरकार ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी चलोगे मेरे साथ। हनुमान जी ने कहा कहां प्रभु, मैं साकेत जा रहा हूं हनुमान, तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहना। हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बात कही है, क्या आपकी कथा मिलेगी वहां? भगवान राम जी ने कहा मेरी कथा नहीं मिलेगी हनुमान, मैं स्वयं मिलूंगा। भगवान हनुमान जी ने कहा प्रभु फिर रहने दीजिए, जहां आपकी कथा नहीं है वहां मुझे सुख नहीं मिलेगा, मुझे यही रहना है। आपकी कथा सुनते सुनते ये जीवन बीत रहा है मेरा। गोपियां भी कहती है प्रभु आपकी कथा सुनते सुनते हमारा जीवन बीत जाए, आप हमें यही वरदान दीजिए। और हम केवल इस चीज की भूखे हैं, केवल एक ही चीज की भूखे। गोपी गीत के 9वें श्लोक में गोपियों ने गाया है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदागतम् ब्रूणिगुणान्तिते भूरिदाचना। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदागतम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियों ने कहा ना, केवल आपकी कथा अमृत रसपान करने के लिए हम जीवित हैं, नहीं तो हम कब की मर जाते। अंत में गोपियां यमुना के तट पर पहुंच गई। गोपियों ने निर्णय ले लिया जब माधव ही नहीं तो हम इस शरीर को रख करके क्या करेंगे। आज निर्णय है गोपियों का, क्या यमुना जी में हम अपनी जल समाधि बनाएंगे। घुटने के बल गिर गई गोपियां। सुखदेव जी महाराज कहते हैं रुरुदुः स्वस्वरमराजम कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा लेकर के आज गोपियां घुटने के बल गिरी और एक एक करके यमुना जी में प्रवेश करने लगे। जैसे यमुना जी में प्रवेश करने लगे उसी समय भगवान रास राशेश्वर का प्राकट्य उस यमुना के तट पर होता है। बोले रास राशेश्वर भगवान के जय। गोपियों ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने मुस्कुराया गोपियों को देख करके।
गोपियों ने चरण पकड़ लिए भगवान के। गोपियां कहने लगी कि माधव, हम आपको समझ नहीं पाई प्रभु। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। आपकी अतुलित बल को, अतुलित प्रभुता को हम गंवार गोपियां नहीं समझ पाई। आप हमारे साथ नृत्य कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आप हमारे अधीन हैं। एक बात कहें आप सबसे, कोई व्यक्ति अगर आपसे स्नेह करता है ना, प्रेम करता है, आपके प्रति समर्पित है, तो कभी इस समर्पण का गलत फायदा नहीं उठाना जीवन में। कोई व्यक्ति आपको अगर पूछता है बार बार, इसका अर्थ यह नहीं कि आपके बिना उनका काम नहीं हो सकता है। वो आपको सम्मान दे रहा है। एक बात और कहूं आप सबसे, जो व्यक्ति प्रतिदिन आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, चाहे गुड मॉर्निंग हो या गुड नाइट हो, ऐसे लोगों को भी इग्नोर मत करिएगा। कभी कभी ना उन लोगों को ही अपने से दूर कर देते हैं। हमें लगता है कि तो हमारे पास रहेगा, वो हमसे कहां दूर जाएगा। हाँ। लेकिन जब आपका साथ छोड़ेंगे ना, फिर उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। निस्वार्थ प्रेम करने वाले बहुत कम मिलेंगे संसार में, बहुत कम। इसलिए कोई अगर प्रेम कर रहा हो, आपको पूछ रहा हो, तो आपका धर्म बनना चाहिए उनको उतना ही सम्मान दे। कभी कभी हम बड़े बन जाते हैं, बड़ा पद मिल जाता है, आयु में बड़े हो जाते हैं, हम हमसे छोटे हमसे पूछते हैं कि मैं ये कर लूं, मैं ऐसा काम कर लूं। कभी कभी हम उनका निरादर कर देते हैं, समझिएगा। इनमें से बड़े कौन है? तीनों उंगली में बीच का, अब दाहिने हाथ का, राइट साइड से। अब कंपैरिजन नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये अकेला है। अगर कोई छोटा आपको सम्मान दे रहा है तो आपका भी धर्म बनता है छोटे को सम्मान दीजिए। हाँ। जीवन में कभी ना अपने में नहीं रहना चाहिए कि हमें सम्मान दे रहा है। कोई आपके सामने हाथ जोड़ रहा है तो समझिए वो आपसे छोटा नहीं है। वो उनकी जीवन की नैतिकता है जो आपको सम्मान दे रहे हैं। निवेदन करूं भैया, और अधिक प्रेम भी मिल जाए ना तो उनका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। कोई आदमी आप पर बहुत भरोसा करता है, उनसे कभी विश्वासघात मत करना। आज भगवान श्री कृष्ण से प्रेम तो था गोपियों का, लेकिन गोपियों के लिए लगने लगा था कि कृष्ण हमारे अधीन है। और इसी भाव को भगवान ने समझाना चाहा गोपियों को, और भगवान ने अपने मूल रूप का दर्शन कराया। हाँ। और भगवान ने निर्णय दिया, कहा कि अब मैं छोड़ करके नहीं जाऊंगा। और भगवान ने स्पष्ट कहा कि वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़ के एक क्षण भी नहीं जाऊंगा। हाँ। आज सभी गोपियों को आशीर्वाद दिया और भगवान गोपियों के साथ रहे। इधर एक सुंदर सी कथा आती है। कंस ने अक्रूर जी को भेजा कृष्ण और बलराम को लाने के लिए। कंस जानता है कि ये कृष्ण और बलराम ही मेरी मृत्यु के कारण बनेंगे, इसलिए क्यों नहीं मैं यहीं बुला के उनको मार दूं। और अक्रूर जी को कंस ने कहा कि अक्रूर तुम्हें जाना है, कहां? वृंदावन, कृष्ण बलराम को लेने के लिए। अक्रूर ने जो सुना, कब जाना है? बोले कल जाना है, सूर्य उदय होते ही तुमको निकलना है। अक्रूर की रात भर नींद नहीं आई थी। सोच रहा है अक्रूर, कल मैं जाऊंगा, क्या पहन करके जाऊं, क्या पहन करके? मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे माधव? कहीं मुझे रास्ते से ही कपटी समझ करके भेज तो नहीं देंगे? तू भी कंस जैसा कपटी है जो मुझे लेने आया है, मेरा अहित करने आया है।
किस मुंह से मैं उनके सामने जाऊं? निर्णय नहीं ले पा रहा है अक्रूर कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। लेकिन विचार करने लगे, भले ही मुझे कपटी समझे, भले ही मुझे दुत्कार दे, भले ही मुझे भगा दे, लेकिन एक बार उनका दर्शन तो कर लूंगा। प्रातः हुआ, अक्रूर जी रथ पर बैठे, रथ चल रही है, गड़गड़ गड़गड़ करके रथ आगे बढ़ी। अक्रूर जी विचार कर रहे हैं भगवान के चरणों का। देखो अक्रूर जी की यात्रा कैसी है। एक बात कहें आपको, पापी आदमी जब भी कहीं जाता है, यात्रा करता है, तो मन में पाप लेकर के चलता है। और पुण्यात्मा आदमी जब भी यात्रा करता है, कहीं जाता भी है ना, तो मन में सत्कर्म और पुण्य लेकर के चलता है। पुण्यात्मा जब भी चलता है तो राम राम करते चलता है, कृष्ण कृष्ण करते चलता है। और पापी जब भी चलता है तो इधर उधर ताक झाक करते चलता है। भगवान की रसामृत हमको नहीं मिल पाती। चिकने चुपड़े चेहरे, रंग बिरंगे मोटर कार, ये तो रोज के हैं भैया। कई जब निकलते हैं ना यहाँ से, तो जहां जिस गंतव्य पहुंचना होता है, श्री राधा श्री राधा श्री राधा करते चले, हरि शरणम करते चले। अक्रूर जी महाराज चले हैं, वही दशा है अक्रूर की जो दशा विभीषण जी की थी। विभीषण जी चले हैं और विभीषण जी क्या विचार कर रहे हैं? देखहूं जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद पर से तरी सिनारे, दंडक कानन पावन चारे। जिस पद ने ऋषि नारी को स्पर्श किया, पत्थर से वो नारी बन गई। मैं उस चरण का दर्शन करूंगा। जे पद जनक सुता उरलाए, जिस पद को जनक सुता अर्थात मेरी मां जानकी हृदय से लगाती है। कपट पुरंग संग संग धाये, जिस पद के दर्शन से ही कपट समाप्त हो जाता है। हर उद पद सरोज जल जई, अहो भाग्य मैं देखूं तो ही ऐसे पद के दर्शन करूंगा मैं। जिन पायन के पादुक भरत लिए मन लाय। अक्रूर जी कहते हैं, ते पद आज बिलो के हो, इन नयनन करी चार। मैं ऐसे चरण के दर्शन करूंगा जिस चरणों के चरण पादुका को भगवान भरत जी शीश पर धारण करते हैं। केवल चरण की स्मृति है, चरण की रति है, चरण के प्रति प्रेम है। अक्रूर जी महाराज पहुंचे हैं। अक्रूर जी महाराज वृंदावन पहुंचे। जब ब्रजमंडल उतरे ना अक्रूर जी, तो अपने पैर नहीं रखे भैया, समझिएगा, अपने पैर को ब्रजमंडल में नहीं रखा, अपने सिर के बल लुढ़क करके अक्रूर जी महाराज नीचे गिरे, अपना पैर नहीं रखा। एक घटना आप सबको बताए, जब राम जानकी और मेरी माँ, जब राम जी माँ सीता और लक्ष्मण जी जब यात्रा करते थे ना वन में, आगे आगे मेरे राम जी चलते थे, पीछे मेरी माँ चलती थी, उनके पीछे लक्ष्मण जी चलते थे। तो राम जी जब चलते थे ना, तो माँ सीता को भय लगता था किस चीज का, कहीं मेरे चरण चिन्ह भगवान राम के चरण चिन्ह में न लग जाए। तो माँ जानकी कैसे चलती थी? राम जी ऐसे चलते थे तो बीच का भाग खाली रहता था, वही मेरी माँ जानकी चलती थी। अब तो लक्ष्मण जी के लिए और कठिन हो गया चलना, क्योंकि दोनों चरण चिन्ह बंधनीय है। तो लक्ष्मण जी 2 फीट दूर हट करके चलते थे। भरत जी महाराज कहने लगे, जहां भगवान पैदल चले हैं वहां तो मुझे सर के बल चलना चाहिए, क्योंकि उनके चरणों में मेरा सर रहता है। सिर भरी जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा।
सिर के बल चलूं यही उचित होगा। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है भैया। अक्रूर जी महाराज उतरे हैं सर के बल। अभी संध्या का समय था, ऐसा ही समय था, भगवान का उच्चारण करके आए हुए थे। छोटे छोटे भगवान के चरण के चिन्ह नजर आ रहे हैं। अक्रूर उन चरण चिन्हों की धूली को अपने शीश पर लगाते हैं, प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। चल रहे हैं फिर, चलते 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 मन में भय है, मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे माधव, मुझे देख करके कहीं मुख तो नहीं मोड़ देंगे कृष्ण। पहुंच गए नंद भवन तक। नंद बाबा ने अक्रूर जी का खूब स्वागत किया, भोजन कराया, हलवा पूरी खिलाया। अक्रूर जी का मन नहीं है खाने का, क्योंकि अभी तक कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ है। अचानक भगवान से कृष्ण पधारे। अक्रूर जी ने अचानक दृष्टि डाली भगवान पर। ललित त्रिभंगी मोर मुकुट कटिका छली उर बैजंती महा। देख करके अक्रूर जी ने कहा कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। और भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा चाचा कैसे हो, सब ठीक है ना? चाचा जब शब्द सुना ना अक्रूर जी फफक करके रोने लगे। कहा धन्य है प्रभु, मैं आपसे संबंध नहीं बना पाया, आपने पहले ही मुझे चाचा कह के संबंध बना दिया। हाँ हाँ, एक निवेदन करूं, जीवन में जो संबंध बनाता है ना, निभाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। इसलिए भगवान के सामने जब भी हम जाए ना तो भगवान से यही कहे प्रभु हमारी इतनी औकात नहीं जो आपसे हम संबंध बनाए, आप ही हमें मान लीजिए। और मैं तो कहूं जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई संबंध है तो वह है स्वामी और दास का संबंध। भगवान के सामने अपने आप को मिटा करके उनकी दासत्व को स्वीकार कर लेना। अगर जीवन में सच्ची श्रद्धा, सच्ची प्रेम, सच्ची भक्ति अगर परमात्मा को अगर आपको चाहिए, दास सदा भगवान का हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण को देखा, अक्रूर जी ने नंद बाबा से बहुत सारी बातें बताई। हम कृष्ण बलराम को ले जाने आए हैं। माँ यशोदा को पता चला कि कृष्ण कल चला जाएगा। माँ यशोदा को रात भर नींद नहीं आई। भगवान कृष्ण माँ यशोदा के साथ ही सोते थे। जब 12 बजे भगवान की नींद खुली, माँ बिस्तर पे नहीं है तो माँ कहाँ है? आंगन पर बैठ कर के रो रही है यशोदा। देखो भैया, हमारी आंखों में नींद भी होता है और नीर भी होता है, लेकिन सोने वाला रो नहीं सकता है, रोने वाला सो नहीं सकता है। कबीरदास जी कहते हैं सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। भगवान ना मिले ना, सब चीज मिल जाए जीवन में, भांति भांति भोग मिले, अंग हु अरोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में, धन और धाम मिले, सुयस और नाम मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। भगवान ना मिला ना तो सब मिलना नहीं मिलने के बराबर है, समझिएगा। आज माँ यशोदा का आंसू पोंछते हुए भगवान ने कहा कि माँ क्या सोच रही है, क्या विचार कर रही है? मैं कहीं नहीं जाऊंगा माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। भगवान यशोदा से भगवान ने पूछा, कहा मैया क्या हुआ? कहा ज्यादा कुछ नहीं बेटा, दरअसल कल तू चला जाएगा ना, इसलिए दिल बैठ गया है मेरा। कल तू चला जाएगा कृष्ण हमें छोड़ करके। कहा माँ मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं आऊंगा। माँ यशोदा के आंसू पोंछ करके माँ यशोदा को सुला दी है। माँ यशोदा को नींद नहीं आई। प्रातः मंगल स्नान किया भगवान ने, अपने हाथों से स्नान कराते थे। श्री राधा। आइए श्री सोहन सिन्हा जी, श्रीमती दुर्गा सिन्हा जी एवं समस्त मनकूपिया परिवार के इस दिव्य आयोजन में
आदरणीय श्री जनक राम ध्रुव जी, विधायक बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ आगमन हुआ है। हम हृदय से साधुवाद ज्ञापित करते हैं श्री राधे निकुंज आश्रम की ओर से एवं मनकोपिया परिवार की ओर से। व्यासपीठ के दर्शन लाभ हेतु और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आदरणीय हमारे जनक राम ध्रुव जी एवं उनके साथ आए हुए सभी गणमान्य हमारे अतिथियों से आगमन है। शीघ्र ही पधारें और व्यासपीठ को नमन करते हुए परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए पुनः हम सभी भगवान राधा माधव की इस दिव्य कथा का हम सब आस्वादन लाभ प्राप्त करें। परम श्रद्धेय श्री विधायक जी का मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। आपका मन भगवान के चरणों में बसा रहे, अपने धर्म के प्रति, मातृभूमि के प्रति सेवा का भाव आपके हृदय में सदैव बना रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के जय। मां यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराया और जैसे भगवान श्री कृष्ण स्नान करके बाहर आए तो प्रतिदिन मां माखन रोटी सजा करके रखते थे। आज भगवान श्री कृष्ण माखन रोटी की ओर देखे तक नहीं, सीधे आगे बढ़ गए। जी बात जब देखा मां यशोदा ने, मां यशोदा का दिल बैठ गया। कहा कि कृष्ण ने मुझे अभी से पराया कर दिया। मां यशोदा भगवान कृष्ण को सजाया करती थी। अचानक जब मां यशोदा पहुंची भगवान कृष्ण के कक्ष में, भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से अपने बालों को संवार रहे हैं। मां यशोदा रोने लगी। कहा माधव, तुमने मुझे अभी से पराया कर दिया बेटा, ये अधिकार भी छीन लिया तुमने। भगवान ने कहा मैया कौन सजाएगा मुझे, मैं आपसे दूर जा रहा हूं, मथुरा में कौन मुझे माखन रोटी खिलाएगा, कौन मुझे सजाएगा। मैं ना मैया अभी से अभ्यास कर रहा हूं आपके बिना रहने का। मां यशोदा ने कहा लाल, मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती ना। उसी समय अक्रूर जी आए, जल्दी चलना होगा। मां यशोदा ने नंद बाबा से कहा स्वामी कृष्ण को रहने दो, बलराम को भले ही जाने दो। नंद बाबा की एक बात ने मां यशोदा को जीवित रखा था। कौन सी बात थी? नंद बाबा ने कहा यशोदा तू चिंता मत कर, कृष्ण जैसे ही मथुरा से वापस आएगा मैं उनको वृंदावन का राजा बना दूंगा। एक छोटी सी बात, और इसी ढाढ़स ने मां यशोदा को रोक दिया है। भगवान रथारूढ़ हुए हैं, रथ 2 कदम बढ़ी ही थी कि गोपियों ने आकर के रथ को घेर लिया। गोपियों ने कहा माधव हमें छोड़ करके जा रहे हो, हमें बताना जरूरी भी नहीं समझे आप जा रहे हैं। सिर्फ एहसान जताने की जरूरत क्या थी, जब जाना ही था तो आने की जरूरत क्या थी। हाल पूछा ही नहीं, हाल बताया ही नहीं। जब तुम्हें मथुरा में जाकर के बस जाना था तो हम गंवार गोपियों से नजरें मिलाने की जरूरत क्या थी। आंधियां आएगी पता था तुझको, फिर भरा बाग लगाने की जरूरत क्या थी। भगवान ने समझाया मैं परसों वापस आ जाऊंगा। जैसे 4 कदम रथ और आगे बढ़ा, मेरी किशोरी जी आकर के लेट गई रथ के सामने। किशोरी जी ने अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर भैया अवश्य ले जाओ मेरे प्राण प्रियतम को, लेकिन मुझ पर एक कृपा करते जाना, मेरे हृदय के ऊपर से इस रथ के पहिए को चला करके ले जाना भैया, ताकि कृष्ण के साथ ये प्राण भी चला जाए। भगवान ने श्री राधे जी के सन्मुख जाकर के कहा राधे तू तो मेरी आलादनी शक्ति है,
मैं कभी तुमसे दूर नहीं हूंगा। राधे, तुम इस बंसी से प्रेम करती हो ना, इसी से जलती हो ना, ये आज के बाद मैं बंसी नहीं बजाऊंगा राधे। सत्य कहूं भैया, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बंसी नहीं बजाई। श्री राधे जी के हाथ पर बंसी दी। भगवान रथारूढ़ हुए, रथ आगे बढ़ने लगे। धूल उड़ रहा है, रथ बढ़ रहा है, धूल उड़ रहा है। अंत में भगवान ने विचार किया, एक बार मैं अपने ब्रज को प्रणाम कर लूं। जैसे ही पलट करके प्रणाम करना चाहा, धूल छटने लगे। और जब धूल छटी तो एक बूढ़ी मैया दौड़ रही है, कृष्ण 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 कृष्ण। भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि चाचा रथ रोको, कोई आ रहा है। जैसे रथ रोका गया, वो बूढ़ी मैया और कोई नहीं थी, मेरी माँ यशोदा ही थी। मेरी माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में भर लिया। कहा कि बेटा, मैं तुम्हें रोकने नहीं आई हूं कृष्ण, अवश्य जा बेटा, तुम्हें समाज का कल्याण करना है, तुम्हें बहुत बड़ा बनना है, रोकने नहीं आई हूं कृष्ण। आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताने आई हूं। भगवान ने कहा, क्या माँ? माँ यशोदा ने कहा कि लाला, तुमने अभी जो मुझे माँ कहा है ना बेटा, अभी माँ कहा है, सत्य कहूं कृष्ण, ईश्वर की शपथ लेकर के कहती हूं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी लालन पालन करने वाली दासी हूं। तुम्हारी माँ तो देवकी है, तुम्हारे पिता तो वसुदेव है। इन 11 वर्षों में अगर इस दासी से कोई अपराध हुआ हो कृष्ण, तो इस दासी को क्षमा कर देना। एक बार अपनी माँ का प्रणाम करना, दूसरी बार मेरी ओर से अपनी माँ का प्रणाम करना। और माँ का प्रणाम करके कहना, धन्य है वो माँ जिन्होंने तुम जैसे बालक को जन्म दिया। और बहुत बड़ी बात कह दी भैया मेरी माँ यशोदा ने। माँ यशोदा ने कहा कि अगर देवकी को किसी नौकरानी की जरूरत होगी तो यशोदा नौकरानी बनने के लिए तैयार है। कभी कोई जिद नहीं करूंगी कृष्ण। सबके खाने के बाद जो ठंडा, जो जूठन पड़ा होगा, मैं उसी को स्वीकार कर लूंगी, एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन मुझे अपने से दूर मत कर कृष्ण, मैं नहीं जी पाऊंगी। कृष्ण की विरह वही समझ सकता है भैया जिन्होंने प्रेम किया है। हाँ, जिन्होंने भगवान से प्रेम किया हो। घायल की गति घायल जाने और न जाने को। हाँ, और जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। आज भगवान से मैया दूर हुई। आज गोपियां भगवान को कहने लगी कि माधव जा रहे हो, जाओ जाओ। सखियां भी उलाहना देने लगी, जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
तेरे बचपन की साथी सांवरिया, ये लताए कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सखियां कहने लगी सांवरिया। ओ कुंज गलिया कहानी तेरी गा रही रे श्याम, तेरी गा रही कुंज गलिया कहानी तेरे गा रही रे शाम, तेरे गा रही हो ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। एक सखी के यहाँ भगवान माखन चोरी करते थे। वो सखी भगवान को कहने लगी, अरे माधव तुमने हमारे गगरी को कितना फोड़ा, हमने कभी शिकायत की? कृष्ण और बार बार फोड़, कुछ गगरी मत बचा। माखन चोरी करने के लिए प्रतिदिन आ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, बस तुम मुझे छोड़ करके मत जा। कितने फोड़े गगरिया पनघट पे, चीर किसके बचे श्याम प्यारे कहो। कितने फोड़े गगरिया पनघट पर, चीर किसके बचे श्याम प्यारे कहो। स्वाद माखन का ऐसा ब्रज में मिले ना श्याम, ब्रज में मिले स्वाद माखन का ऐसा ब्रज में मिले ना श्याम, ब्रज में मिले ऐसा माखन कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ऐसा माखन कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। एक सखी ने तो हाथ पकड़ लिया भगवान और सखी कहने लगी कि माधव जा रहे हो छोड़ करके, ये बताते जाओ हम किसके भरोसे रहेंगे। प्रेम करके दीवानी बना के हमें छोड़ जाते हो, किसके सहारे हमें। प्रेम करके दीवाने बना के हमें छोड़ जाते हो, किसके सहारे हमें। ओ नंदो मुरली की धुन में हम दीवाने हुए रे श्याम, दीवाने हुए नंदो मुरली के धुन में हम दीवाने हुए रे श्याम, दीवाने हुए। हो ऐसा पागल कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। ऐसा पागल कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। ओ नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ओ नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ओ नहीं पाओगे, नहीं पाओगे श्याम। नहीं पाओगे, नहीं बहुत दूर रथ पाओगे। निकल गई, गड़ 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 करते हुए रथ चली है। अक्रूर जी के मन में संशय हो गया, क्या रोने वाले भगवान हो सकते हैं? और भगवान ने अक्रूर के संशय को दूर किया। अक्रूर जी जब यमुना जी में डुबकी लगाए ना, तो वही कृष्ण जो रथ पर बैठा हुआ है यमुना जी के अंदर नजर आ रहे हैं। अक्रूर जी को समझते देरी नहीं लगी, हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान सभी जगह है। और अक्रूर जी ने भगवान के चरणों को वंदन किया।
अब निर्णय हो गया, अब विश्वास हो गया कि यही ब्रह्म है जो कंस को समाप्त करेगा। अब जैसे मथुरा नगरी में प्रवेश किया भैया, भगवान ने अक्रूर जी से कहा, चाचा हमें यहीं उतार दो, हम पैदल पैदल घूमना चाहते हैं अपनी मामा की नगरी। अब तो भगवान तो महानाटक निपुण है, पैदल पैदल घूमने लगे भगवान। भगवान ने देखा क्या, एक धोबी आ रहा था सामने से, कपड़े का गट्ठा लिए, सुंदर सुंदर कपड़े थे, हीरे जड़ित, स्वर्ण जड़ित, मोती जड़ित। भगवान ने आवाज लगाया, अरे धोबी भैया। धोबी आया, ऊपर से नीचे तक भगवान को देखा, पैर में जूती नहीं, सिले हुए कपड़े नहीं। धोबी ने कहा, क्या हुआ रे? गंवार कहीं का, ग्वाला कहीं का, क्या हुआ, हमें बुला रहा है? भगवान ने कहा, धोबी भैया ये कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं हमें, एक हाथ मिल जाएगा क्या पहनने के लिए? धोबी ने कहा, तुम्हारे बाप दादा ने ऐसे देखे कपड़े जो पहनने की बात करते हो? ऐसा कपड़ा देखा है तुमने? ये कंस के कपड़े हैं, हाँ यहाँ के राजा के कपड़े, तुमने तो कभी देखा भी नहीं होगा ऐसा कपड़ा। भगवान को बड़ा क्रोध आया, भगवान ने एक झापड़ मारा धोबी को, और धोबी नीचे गिरा, एक ही झापड़ में मर गया धोबी। बलराम जी ने कहा, रे कन्हैया तुमने क्या कर दिया, आते ही तुमने लीला शुरू कर दी अपनी। भगवान ने कहा, भैया त्रेता युग का गुस्सा अभी जाकर के शांत हुआ, ये वही धोबी है ये वही धोबी है जिन्होंने कहा था, मैं वो राम नहीं जो 11 महीने तक सीता को अपने पास रखे, उनको राम ने स्वीकार कर लिया, मैं वो राम नहीं। नाच गान करके आ रही है दशरथ जी की सभा में, मैं नहीं रखूंगा तुम्हें। उस समय तो मेरे हाथ बंधे थे, लेकिन अब तो हाथ खुले हैं मेरे। हाँ, और जैसे मारते देखे ना, आसपास वाले जो थे वो सब कहने लगे, अरे यही बालक है जिन्होंने कनिष्ठ उंगली में गोवर्धन पर्वत उठाया था, पूतना को मारा, तृणावर्त को मारा, अघासुर को मारो, बगासुर को मारो, सबको मारा है। और भैया एक बात बताएं, कंस को भी यही मारेगा, यहाँ का राजा बनेगा। इसलिए काम करो, चलो इनसे प्रेम करते हैं, भय बिन होय न प्रीति। हाँ, प्रेम करना शुरू किया। एक दर्जी सामने से आ रहा था, दर्जी, भगवान ने दर्जी को देखा, दर्जी कपड़ा लेकर के भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु ये वस्त्र स्वीकार कर लीजिए आप। भगवान ने कहा, भैया हमने आपको पहचाना नहीं। कहा, प्रभु मैं त्रेता युग का दर्जी हूं, जब आपको राजा बनना था, राज तिलक होना था, उस समय से मैंने आपके लिए कपड़े बनाने प्रारंभ किए थे, और प्रभु जो सुना ही था उसी में मैंने निर्णय लिया कि आप मेरी ही हाथों से बने हुए कपड़े पहन करके राजा बनेंगे। लेकिन सुबह पता चला कि आपको 14 साल का वनवास मिल गया। मेरा दिल बैठ गया था प्रभु, आप जब जाने लगे ना, तो मैंने आपसे रास्ते में निवेदन किया था, प्रभु ये वस्त्र कब आप स्वीकार करेंगे? तो आपने वचन दिया था कि जब द्वापर युग आएगा तो सिले हुए कपड़े में तुम्हारे ही हाथों से स्वीकार करूंगा। समझिएगा भैया, भगवान 11 वर्ष 56 दिन की थे जब भगवान मथुरा आए, और इतने दिनों तक भगवान ने सिले हुए कपड़े नहीं पहने थे। हाँ, सिले हुए कपड़े नहीं पहने थे, न पैरों में जूती थी भगवान ने। अब आप कहेंगे महाराज क्या नहीं पहनाते थे? बोले पहनाते तो थे। जब मैया यशोदा जब कहती थी ना, अरे लाला इतने बड़े राजा का लड़का है और तू सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनता है, लोग क्या कहेंगे? क्या इनके माँ बाप इनको नहीं पहचान सकते? भगवान ने कहा, मैया मेरे जितने मित्र हैं ना, उनके पास भी सिले हुए कपड़े नहीं है। फिर जूती क्यों नहीं पहनते? बोले मैया जब मैं गौचारण करने जाता हूँ ना, तो छोटे छोटे ये जितने बछड़े हैं, गाय हैं, ये भी तो जूती नहीं पहनते, इनके भी तो पैर खुले रहते हैं। विचार करिए, पर दुख कातरता का भाव जिनके हृदय में हो, उन्हीं के जीवन में ईश्वरत्व के गुण हो सकते हैं। हिंसा किसे कहते हैं भैया? मैं अपने घर में पेट भर भोजन कर रहा हूं, पड़ोसी भूखा है, वह भी हिंसा है। किसी व्यक्ति के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है,
हम उनको दिखा दिखा करके सिल्क वाले कपड़े पहन रहे हैं, बड़े महंगे कपड़े पहन रहे हैं, यह भी हिंसा है। कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा हो, हम उनके सामने वेदांत के भाषण दे रहे हैं, यह भी हिंसा है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, किसी से जब मिले तो उनके सामने ऐसा व्यवहार कभी मत करिएगा कि उनको लगे कि ये बड़ा है और मैं छोटा हूं। जिनसे भी मिले उनको वैसे लगे कि ये मेरी ही तरह है। कभी हम ऐसा व्यवहार कर देते हैं, किसी गरीब आदमी के आ जाते हैं ना, तो ऐसा माहौल बनाते हैं कि उनको ये लगता है कि ये इसका मैं स्वागत कैसे करूं, ये कैसे रहेगा। हमारे जीवन में भाव होता है, कभी कभी हमने देखा है। कोई अपनी जब बेटी की शादी करते हैं ना, गरीब आदमी, हम उनके यहाँ नहीं जाते। हाँ, लिफाफे में 150 डाल देंगे, अरे जाओ दे दो। और कोई बड़ा व्यक्ति के यहाँ अगर शादी हो रही हो, पूरे परिवार जाएंगे। गरीब व्यक्ति को नहीं पूछते। कोई बड़ा आदमी आए ना आपके घर, डाइनिंग टेबल सजा करके रखेंगे, बड़ा सुंदर कई प्रकार के फल, ड्राई फ्रूट्स सजा करके रखेंगे। क्या लेंगे आप? चाय लेंगे, कॉफी बनवाए। और कोई गरीब आदमी आया ना, घर का काम करने वाला, एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछते उनको। ये हमारा व्यवहार है, ऐसे हम जी रहे हैं। भोजन भी उनको खिलाते हैं जो आपके भोजन करके बाहर आपकी 10 कमियां निकालेगा, उनको भोजन कराते हैं। निवेदन करूं, जिनका कोई नहीं है उनका साथ दीजिएगा। मेरी प्रार्थना आप सबसे यह भी रहेगी, कोई पिता अपने पुत्री का विवाह कर रहा है, वो पिता निर्धन है। और एक विशेष निवेदन यह भी करूं, आप जब बाराती बनकर के जाते हैं ना, खासकर मेरे भाई, सभी पुरुष भाई से, बाराती बनकर के जाए ना, अगर थोड़ी व्यवस्था ऊंच नीच हो जाए तो उस व्यवस्था को जगह जगह बोलते मत फिरिएगा। एक पिता जीवन भर कमाता है उस रात के लिए, जिस दिन वो अपनी बेटी की शादी करता है। और हर पिता अपनी हैसियत से अधिक देना चाहता है, अधिक खुश करना चाहता है सबको। और हम जाकर के वहां की कमियां निकालते हैं। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए। कभी दिल की बात अगर पढ़ सको ना मेरे भाईजन, तो उस पिता के चेहरे को देखना जिस दिन उनकी बेटी की विदा होने वाली होती है। समझिएगा, जीवन में उन लोगों का साथ जरूर देना जिनका कोई नहीं है। मैं तो यह भी कहूं, अभी 22 जनवरी को श्री राधे निकुंज आश्रम में निर्धन बहनों का विवाह हो रहा है। जो असक्षम परिवार है, जो अपने परिवार के विवाह नहीं कर पा रहे हैं, उनका विवाह कराया जा रहा है 22 जनवरी अभी 2025 में श्री राधे निकुंज आश्रम में। आप सबकी भी दृष्टि में ऐसे कोई परिवार हो जो अपने बच्चों का विवाह करने में सक्षम है, जो अपनी बेटियों की विवाह करने में सक्षम है, या जो अपने बेटों की विवाह करने में सक्षम है, आप उनकी सूचना श्री राधे निकुंज आश्रम को अवश्य दें। पीछे कार्यालय लगी हुई है, साधक बैठे हुए हैं। आप वहां जाकर के उस परिवार की सूचना दें, ताकि इस वर्ष जो विवाह हो रहा है श्री राधे निकुंज आश्रम में, उन बेटियों की विवाह हो सके, उन बहनों की विवाह हो सके, उस परिवार की विवाह हो सके। आप सबके आसपास में, परिवार में, या आप सबके कांटेक्ट में जो भी ऐसे परिवार होंगे, आप उनकी सूचना जरूर दीजिएगा। कुछ चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनका सारा खर्च आश्रम उठाएगा। और आप सबसे भी मेरी यही प्रार्थना रहेगी, अगर कोई गरीब व्यक्ति विवाह कर रहा हो ना, तो उनके घर जरूर जाना। नामंत्रण नहीं भी मिला तो भी उनके यहाँ जाना, और उनके कंधे में हाथ रख के बस इतना ही कहना कि तू चिंता मत कर, मैं साथ हूं।
औरों के हित में जो जीता है, औरों के हित में जो मरता है, उनका हर आंसू रामायण, हर कर्म गीता है। हाँ, थोड़ी सी हम, सबसे बड़ी कमी हमारी यह भी हम सब सनातनियों की, कि हम उनको नहीं पूछते। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं महाराज ये हमारे नहीं, कौन है ये, गैर हिंदू है, ये हिंदू नहीं है। हमें आज तक समझ नहीं आया कि गैर हिंदू किसे कहते हैं। ना हम उनके यहाँ भोजन करते हैं जाकर के, ना उनको अपने घर बुलाते हैं। हम जो हिंदू है ना, इसलिए धीरे धीरे हमसे लोग कटते जा रहे हैं। और जब धर्मांतरण होती है, जब लोग जब धर्म परिवर्तन करते हैं, तब हमें दुख होता है कि क्यों हमसे लग गए। इनके कारण हम हैं। हमने अपने आप से उनको दूर कर दिया, कहीं ना कहीं तो ठिकाना ढूंढेगा। प्रार्थना है मेरी सभी सनातनियों से, हमारे सनातनियों की उस वर्ग तक पहुंचिए जिनको कोई नहीं पूछता है, जिनके पास कोई नहीं जाता है। उनसे जुड़िए, उनसे मिलिए, उनके दुखों को समझिए, और आपके और हमारे समाज में हमसे जो कुछ भी हो पाए हम उनके लिए करें। केवल जय श्री राम कहने से कोई हिंदू नहीं होता है। केवल तिलक लगा लेने से, झंडा ले जाने से कोई हिंदू नहीं होता है। हमें समाज के उन वर्गों को अपने साथ लेकर के चलना पड़ेगा जिन वर्गों को कोई पूछता नहीं है। और आप सबको भी मैं आमंत्रण प्रेषित करना चाहूंगा श्री राधे निकुंज आश्रम में 22 जनवरी को होने वाले उत्सव में आप सभी अवश्य पधारेंगे। और एक विशेष निवेदन यह भी कहूं, ऐसी तो बहुत सारी प्रकल्प हुए आश्रम में, और बहुतों ने कहा था कि गुरुजी आश्रम वृंदावन में बनाया जाए, लेकिन हमारी निज इच्छा यही थी कि छत्तीसगढ़ की भूमि पर एक ऐसा स्थान बने जहां सनातन धर्म की नींव रखी गई है, जहां हम सनातन धर्म के प्रति लोगों को जोड़ सके। महज रायपुर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी में, चरोदा के पहले, कुम्हारी के जस्ट बाद दाहिने ओर, आप इधर से जाएंगे रायपुर से दुर्ग रोड में, तो दाहिने ओर एक गांव है जिंजगिरी। वहां लगभग 3.5-4 एकड़ की भूमि में आश्रम निर्माण किया जा रहा है, जहां गौ सेवा निरंतर चल रही है। भगवान निकुंजेश्वर नाथ जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी होगा, और इस वर्ष निर्धन कन्याओं का विवाह भी होना है। तो आप सबको मैं आह्वान भी करूंगा कि आप सभी उन बहनों के विवाह के लिए आश्रम को सहयोग देंगे, और आपसे जो भी बन पड़े, क्योंकि परमार्थ के कारण मोहि न आवे लाज। आप सब तक एक लिफाफा पहुंचाया जा रहा है, आप सब तक एक लिफाफा दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, जिनको नहीं ले रहे वो हाथ जोड़ लीजिएगा, लेकिन जो लेंगे वो अपना नाम, अपना नंबर, अपना स्थान जरूर लिखिएगा उस लिफाफे में, ताकि आश्रम में हो रहे इस उत्सव में हम आपको सादर आमंत्रण कर सके। उस लिफाफे में अपना नाम, अपना नंबर, मोबाइल नंबर और अपना स्थान जरूर लिखिएगा। और आपकी जो भी श्रद्धा हो, उन निर्धन बहनों के लिए सनातन धर्म के एक कदम हम भी आगे बढ़ेंगे, उन सब के लिए आप सब। और मैं तो कहूंगा आप सब आश्रम अवश्य पधारें। कई बार गौ सेवा तो होती है, लेकिन गौ सेवा केवल कागज तक सीमित रहती है। एक बार अपने आंखों से जरूर आकर के आश्रम में देखें। आप सब तक लिफाफा पहुंचाया जा रहा है, आप सब उनमें अपना नाम, अपना नंबर जरूर लिखेंगे। आज नहीं जमा कर पाएंगे तो कल आप लिफाफे को जमा करेंगे। और ध्यान रखिएगा, वह जो लिफाफा हो किसी के हाथ में मत दीजिएगा। दान पात्र रखी हुई है, केवल दान पात्र में ही आप उस लिफाफे को अर्पित करेंगे। हाँ? क्योंकि आप और हम सबको मिल करके चलना पड़ेगा, तब जाकर के सनातन धर्म गतिमान होगा। सारे जग के कण कण में दिव्य अमर एक आत्मा, कौन है ऊंचा कौन है नीचा,
सब में वही है समाया। भेद भाव के झूठे धर्म में ये मानो भरमाया। प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। ओ ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ओ ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते। गा लीजिएगा बड़े भाव से। सारे जग के कण कण में दिव्य अमर एक आत्मा, सारे जग के कण कण में दिव्य अमर एक आत्मा, एक सत्य है एक ब्रह्म है, एक ही है परमात्मा, एक ब्रह्म है एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। ओ प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्राणों से प्राण मिलाते चलो, ओ प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्राणों से प्राण मिलाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते। गा लीजिएगा सभी बड़े भाव से। जय श्री जिनका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जिनका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा, जो निर्धन है जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। ओ प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, ओ प्यार के मोती
लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, ओ प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते काली जी का सभी बड़े भाव से कह दीजिए श्री राम है, श्री राम है, हिंदू सनातन धर्म की जय हो। आशा टूटी ममता रूठी, छूट गया है किनारा। आशा टूटी ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया के, कुछ तो दे दो सहारा। बंद करो मत द्वार दया के, कुछ तो दे दो सहारा। दीप दया के जलाते चलो, दीप दया के जलाते चलो, ओ दीप दया के जलाते चलो, दीप दया के जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। ओ राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, ओ राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, ओ सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, ओ प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ओ प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ओ प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। जिस दिन सक्षम हिंदू असक्षम हिंदू के हाथ पकड़ लेगा ना भैया, कोई हिंदू मांगते नजर नहीं आएंगे कहीं नहीं। लेकिन सबसे बड़ी कमी हम सनातनियों में क्या है, हम एक दूसरे का विरोध करते हैं। एक हिंदू भाई अगर कुछ कर रहा है तो हम उनका विरोध करेंगे, समझिएगा। एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, एक मत से कार्य करने पड़ेंगे। अभी कितना सुंदर आयोजन होने वाला है। अभी 3, 4, 5 तारीख को गायत्री महायज्ञ आपके इस गांधी मैदान में। कुछ लोग, कुछ भाईजन हमारे पास आए हुए थे, कह रहे थे कि महाराज जी विवाह भी है, निर्धन बहनों का विवाह का भी आयोजन होना है, लेकिन कोई आ ही नहीं पा रहे हैं। निवेदन करूं भैया, समाज की जब कोई कार्य जब हम करते हैं ना, तो हम सब सोशल मैन हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं।
हम सबको समाज के हर कार्यों में आगे बढ़ करके आना चाहिए। और मैं पुनः आप सबसे प्रार्थना करूं, उन तक पहुंचिए जिनको कोई नहीं पूछता है, जिन तक कोई नहीं पहुंच पाया अभी तक। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान ने उस दर्जी के कपड़े पहने, निवेदन करो, भगवान को वस्त्र दिए, दर्जी के कपड़े पहने, तब से भगवान ने सिले हुए कपड़े पहने। अच्छा, अकेले नहीं पहने, जितने कपड़े थे ना सबको मित्रों को बांट दिया, तुम भी पहनो, तुम भी पहनो, तुम भी पहनो। अब विचार करिएगा, 6 साल का बच्चा 45 साल के व्यक्ति का कपड़ा पहनेगा, कैसा लगेगा? इतना ढीला, ऐसा लग रहा है जैसे सुखाने के लिए पहना दिया हो। तो भगवान कृष्ण के जो सखा थे ना, उन्होंने कहा, बोले कन्हैया कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, फिटिंग नहीं जम रही कपड़े की। हाँ, तो दर्जी ने कहा, भैया चिंता मत करो, हम सब फिट कर देंगे कपड़े खूब बढ़िया। भगवान को सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए गए। भगवान आगे बढ़ते हैं। भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा, भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया। भगवान ने जाकर के धनुष का खंडन किया। धनुष यज्ञ है, धनुष रखा हुआ था कंस का। भगवान ने जाकर के धनुष को देखा और भगवान ने यह विचार नहीं किया कि अब क्या होगा, कहा कि अब धनुष तोड़ना ही है। और भगवान ने जाकर के सीधे धनुष का खंडन किया। बलराम जी ने कहा कि माधव तुमने धनुष को तोड़ दिया। भगवान ने कहा धनुष इसलिए तोड़े कि हमारे पूर्व समय में, त्रेता युग में धनुष तोड़ने से विवाह होता है, ये हमें पता है। बलराम जी ने कहा तुम्हारा विवाह नहीं होगा, तुम्हारा बेहाल होगा। वो देख 2 चाणूर और मुष्टिक आ रहे हैं तुमसे लड़ने के लिए। और भगवान की बड़ी खूब युद्ध हुई, चाणूर मुष्टिक के साथ युद्ध हुआ है। भगवान ने चाणूर मुष्टिक का वध किया, कुबलिया पीठ हाथी का वध किया। कंस ने कहा तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। कंस दूर से आवाज लगा रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि मामा थोड़ा पास भी आ जाते तो बड़ी कृपा होती। और भगवान दौड़ करके कूद करके चढ़ गए उस अटारी पर। कंस के बाल को पकड़ करके घसीटते हुए लाए हैं, सीने पर बैठ गए कंस के। मुष्टिका बांधी, तुमने मेरे माता पिता को कष्ट दिया है, मुष्टिका मारा। तुमने मेरे 6 भाइयों का वध किया, पुनः मुष्टिका मारा। तुमने अपने माता पिता को भी कारागार में डलवा दिया, पुनः मुष्टिका मारा। तुझ जैसे पापी को तो जीने की अधिकार ही नहीं है। भगवान ने दोनों हाथ बांधे, ऐसे जोर से प्रहार किए, कंस का प्राण बाहर आया है, कंस के मुख से रक्त निकला है। एक बार कृष्ण ने कहा हरे कृष्ण, एक बार कृष्ण कहा, कंस के प्राण भगवान के चरणों में समाहित हो गए। कंस कौन है? कंस, कंस का अर्थ क्या है? कसी हिंसा नाम यस्य सह कंस, जिनकी मनोवृत्ति हिंसा की बनी रही वही कंस है। जो हिंसा करता हो वही कंस है। कंस कहां ढूंढने जाओगे? द्वापर में कंस नहीं, कलयुग में भी कंस मिलेंगे आपको। ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे दुष्ट मिलेंगे, ऐसे पापी मिलेंगे जो हमारी बहन, जो हमारी बेटियों पर बुरी दृष्टि डालते हैं। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपके धर्म को आहत करते हैं। और ऐसे लोगों को समाप्त करना ही धर्म है। और भगवान इसीलिए इन सबको समाप्त करते हैं क्योंकि भगवान धर्म के लिए जन्म लिए नहीं। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही कि कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ। आज हर देशद्रोही भी महान हो गया यहाँ। कल लिए फिरा हुआ था जो बम बना टिटोलियां, जो उजाड़ता रहा है मेहंदी मांग रोलियां, जो सदा वतन की लाज उघारता रहा, भारतीय का मानचित्र फाड़ता रहा, जो नकारता रहा है देश के विधान को, थूकने की चीज मानता था संविधान को, उसके सर पे धर के ताज हो रही है आरती, रो रहा है देश प्रेम, रो रही है भारती। जो हमारी रोती मातृभूमि को सुकून दे और ऐसे देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे, ऐसे सरफरोश का प्रकाश चाहिए इस देश के लिए पटेल और सुभाष चाहिए, इस देश के लिए पटेल और सुभाष चाहिए। ऐसे अधर्मियों को समाप्त करना ही धर्म है। ऐसे अधर्मियों के लिए एनकाउंटर ही सही निर्णय है। अधर्म जो करे उनको समाप्त करना ही धर्म है भैया। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए,
ऋतंभरा जी के शब्द हैं। ऋतंभरा जी कहती है कि देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, माँ ना कहे बेटा वक्त पड़ा तो काम ना आए, माँ ना है कि बेटा की वक्त पड़ा तो वक्त में जो साथ दे ना धर्म की साथ दे, वही सच्चा सनातनी है, वही सच्चा हिंदू है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, सनातन धर्म के खिलाफ जो भी आपसे कुछ बात कहे समझिएगा। सबसे पहली बात बताऊं आपको, अपने धर्म पर आरूढ़ होना सीखिए। हम सनातनी है, हम हिंदू हैं। हाँ, सनातनी नजर आना चाहिए। सभी सनातनियों के घर के ऊपर भगवा झंडा होना चाहिए। सभी सनातनियों के माथे में तिलक होना चाहिए। सभी सनातनी का घर कैसा होना चाहिए? घर के सामने रंगोली होना चाहिए, घर के सन्मुख एक दीपक जलता होना चाहिए, तुलसी का पौधा होना चाहिए। मुसलमान भाई जो होते हैं ना, 5 साल का बेटा टोपी पहनने के लिए नहीं कतराता है। हमें तिलक लगाने में शर्म आती है। हम अपने धर्म का सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा सम्मान? सबसे मेरी प्रार्थना है, अपने धर्म का सम्मान करना भी। सनातनी है, सनातनी बन करके रहिएगा। आज आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। कई लोग कहते हैं हम दिखावा नहीं करते महाराज, हम तिलक नहीं लगाते। अरे दिखावा तो कर लो, अंदर भले ही नहीं होगा हिंदुत्व, कम से कम बाहर से तो तिलक लगा, बाहर से तो दिखावा करो। तो मैं निवेदन करूं, कंस का वध हुआ, भगवान ने देवकी वसुदेव जी से मुलाकात की, उग्र से और पवन रेखा को बंधन मुक्त कराया। भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। जरासंध ने 18 बार 17 बार आक्रमण किया है। 18वीं बार जब आक्रमण हुआ तो काल्यवंद को साथ लेकर के आया है और काल्यवंद को मुचकुंद के द्वारा भगवान ने समाप्त करवाया। भगवान के पीछे लगे हुए हैं जरासंध। जरासंध भगवान के पीछे। जरासंध कौन है? ये कंस के ससुर थे जरासंध। जरासंध की 2 बेटे थी, अस्ति और प्राप्ति। एक बार जरासंध, ये जो कुबलिया पीठ हाथी था ना कंस के पास, ये जरासंध के पास था। एक बार यह हाथी रस्सा तोड़ करके आ गया और मथुरा में हल्ला मचाने लगा, तोड़ने लगा। कंस ने अपने उल्टे हाथ से हाथी को ऐसे 4 बार घुमा करके फेंका, सीधे जरासंध के दरबार में जाकर के गिरा हाथी। जरासंध ने कहा इतना ताकतवर कौन है? बताया गया महाराज एक कंस है मथुराधिपति। कहा कि इनके साथ संबंध बनाना अच्छा रहेगा। तो संबंध कैसा बनाया? अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दे, अस्ति और प्राप्ति की शादी। और जब कंस मरा तो जरासंध को बड़ा गुस्सा आया, इन्होंने मेरे दामाद को मार डाला। और कंस के मरने के बाद जरासंध कृष्ण के पीछे लग गए और भगवान से कृष्ण भागते भागते सीधे पहुंचे हैं गुजरात क्षेत्र। पीछे पीछे जरासंध लगा हुआ है। भगवान प्रवर्षणगिरी पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने कहा पर्वत को ही आग लगा दो, वही समाप्त हो जाए कृष्ण। भगवान पर्वत की चोटी पर चढ़ करके समुद्र के मध्य में कूदते हैं और 12 योजन के विशाल द्वारिकापुरी का निर्माण भगवान ने करवाया है। और भगवान द्वारिका के राजा हुए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिका के राजा हुए और भगवान का प्रथम विवाह मेरी मां रुक्मिणी जी के साथ हुआ। विदर्भ देश के राजा हुए राजा भीष्मक। आइए हम विवाह में प्रवेश करें। विदर्भ देश के राजा हुए राजा भीष्मक। इनके 5 पुत्र थे। हाँ, एक भी पुत्री नहीं थी। राजा भीष्मक के मन में भाव आया कि भगवान ने मुझे पुत्री नहीं दिया। और एक निवेदन करूं भैया आप सबसे, जब तक हम कन्या का दान नहीं करते ना, तब तक हमारा दान अधूरा अपूर्ण होता है। आपने खूब दान किया, खूब यज्ञ करवाया, खूब भागवत कराए, खूब गीता कराए, आपने लाखों करोड़ों का खूब लुटाया, लेकिन अगर आपने कन्या का दान नहीं दिया
तो आपका दान अधूरा है, अपूर्ण है। हाँ। जैसे पुत्र के नहीं होने पर पुत्र ऋण से उऋण होते हैं, ऐसा होता है भाव, वैसे ही पुत्री के कन्यादान नहीं करने पर पिता पुत्री ऋण से भी उऋण नहीं हो सकता है। हाँ। मैं तो कहूं, जिस घर में पुत्री आती है ना भैया, वो पिता को साधारण नहीं हो सकता। हाँ। जिस घर में पुत्र आते हैं वो पिता भाग्यशाली होता है, लेकिन जिस घर में पुत्रियां जन्म लेती है वह पिता सौभाग्यशाली होता है। और आप अनुभव करेंगे, जिनकी बेटियां हैं वो अनुभव करेंगे कि बेटियों के आने से जीवन कैसे बदलता है। और बेटियां जब भी जन्म लेती है ना, अपने भाग्य को लेकर के जन्म लेती है और साथ में पूरे परिवार का भाग्य बदल देती है। हाँ। इसलिए बेटियों का खूब सम्मान करिएगा। अच्छा, और बेटियों को कभी ये मत कहिएगा तू पराये घर की है, कभी मत कहिए तू पराये घर की है। हम लोग कहते हैं ना, कभी मत कहिएगा। हम कह देते हैं तू पराये घर की है। जब बेटी विवाह होकर के जब ससुराल जाती है तो ससुराल वाले कहते हैं पराये घर से आई है। फिर विचार करिए उस बेटी का घर कहाँ है। आपने भी पराया कर दिया, ससुराल वाले ने भी पराया कर दिया। कभी मत कहिएगा। विदा करते समय हंसते हुए कहना, बेटी ये घर सदैव खुला है तुम्हारे लिए, सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। सब साथ छोड़ देगा लेकिन एक बाप कभी साथ नहीं छोड़ेगा, एक मां कभी साथ नहीं छोड़ेगी। हाँ। निवेदन करो, आज राजा भीष्मक की पुत्री नहीं है। राजा भीष्मक ने तप किया है सरोवर के नजदीक, और सरोवर से कमल में मां रुक्मिणी के रूप में आज राजा भीष्मक को कन्या के रूप में मां रुक्मिणी प्राप्त हुई है। बोली रुक्मिणी मैया की जय। और रुक्मिणी मैया है लक्ष्मी, और लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते। पहला जन्म हुआ समुद्र से लक्ष्मी के रूप में, दूसरा जन्म हुआ पृथ्वी से सीता के रूप में, तीसरा जन्म हुआ कमल से रुक्मिणी के रूप में। मैया रुक्मिणी जब बड़ी हुई तो उनके विवाह की चर्चा होने लगी। राजा भीष्मक ने अपने सबसे बड़े पुत्र रुक्मी से कहा कि हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। किससे करेंगे? द्वारिका के जो राजा है ना, द्वारिकाधीश, हाँ, उन्हीं से विवाह करेंगे। रुक्मी ने कहा पिताजी तुम्हारी दिमाग तो ठीक है, उनके साथ विवाह करोगे जिनको सब चोर कहते हैं, छलिया कहते हैं, जिनके माता पिता का कोई ठिकाना नहीं है। कोई कहता है यादव है, कोई कहता है क्षत्रिय है, देवकी का पुत्र है, यशोदा का पुत्र है। अभी तक निर्णय नहीं हो पाया कि कौन सी जाति का है। उन्हीं के साथ विवाह करो। नहीं करना पिताजी। पिताजी हम आपको बता दिए रहे हैं, चंदेरी का राजा है, दमघोष का पुत्र है, खूब पैसा है उनके पास। उनके बेटा है शिशुपाल, जिनके साथ हम अपनी बहन का विवाह करेंगे। रुक्मिणी को समझा दो पिताजी, सब राजा खड़े रहेंगे लेकिन जयमाला शिशुपाल के गले में ही डालेगा। हाँ। क्यों विवाह कर रहे हैं भैया? खूब पैसे हैं उनके पास। निवेदन करूं आप सबको, माता पिता का सबसे बड़ा निर्णय होता है ये, हम अपनी बेटी का शादी कहां कर रहे हैं। सबसे बड़ा निर्णय है भैया। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो सभी पेरेंट्स से, ये निर्णय बहुत जल्दी नहीं लेना जीवन में। आपका एक निर्णय उस बेटी के जीवन भर का दुख बन सकता है। केवल धन देख करके निर्णय मत लेना कि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। केवल घर को देख करके निर्णय मत लेना, केवल प्रॉपर्टी को देख करके निर्णय मत लीजिएगा। संपत्ति को देख करके नहीं, उनकी सम्मति को देख करके निर्णय लीजिए। ये मत देखिएगा कि उनके पिताजी क्या करते हैं, उनके चाचा जी क्या करते हैं। ये देखिएगा कि लड़का क्या करता है, उसमें कितनी योग्यता है। हमारे एक शिष्य थे, वो हमसे एक बड़ी सुंदर बात कहते थे कि गुरुजी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी बेटी को किसी के यहां भेजते हैं
तो निर्णय बेटी का पिता करे। लड़की देखने के लिए आते हैं ना सब, तो उन्होंने हमसे कहा गुरुजी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लड़की वाले लड़का देखने के लिए जाए, उनका घर परिवार देखने के लिए जाए, क्योंकि अपनी बेटी को जीवन भर उनके साथ बंधन में बांधना है। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए। निवेदन करूं मेरे भाई बहन, आज माँ रुक्मणी जी का विवाह, रुक्मणी मैया ने जो सुना शिशुपाल के साथ शादी करने का निर्णय ले रहे हैं, रुक्मणी मैया ने पहले ही निर्णय लिया, कहा कि मैं विवाह करूंगी तो गोपाल के साथ। अपनी भाभी से कहा भाभी अब मैं क्या करूं, आप ही बताओ। भाभी ने कहा रुक्मणी एक तरफा प्रेम अच्छा नहीं होता रुक्मणी, कृष्ण को सूचना दो, अगर कृष्ण तुमसे प्रेम करता है तो जरूर आएगा। सुदेव नाम के ब्राह्मण को भेजा गया, पत्र लिखा गया रुक्मणी के द्वारा। सुदेव नाम के ब्राह्मण ने जाकर के दिया भगवान को पत्र। भगवान कृष्ण ने जब पत्र पढ़ा, ये जो पत्र जो पढ़ा गया था ये कोई प्रेम पत्र नहीं था भैया, 7 श्लोकों में पत्र लिखा था, समझिएगा। केवल भगवान के गुणों का वर्णन था। श्रुत्वा गुणान बोनु सुंदरम, प्रभु जब से मैंने आपके गुणों को सुना है आपसे मुझे प्रेम हो गया है। हाँ, हम लोग रूप से प्रेम करते हैं, चित्र से प्रेम करते हैं, चरित्र चाहे जैसा भी हो। निवेदन करूं आप सबको, रुक्मणी मैया ने कहा बोले प्रभु कल शिशुपाल बारात लेकर के आएंगे और मैं नहीं जाना चाहती प्रभु, जो वस्तु शेर को मिलनी चाहिए वह वस्तु सियार न ले जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना, आपको आना पड़ेगा प्रभु। श्रुत्वा गुणान भुवनस्व, केवल सुन करके प्रेम हुआ है, केवल सुन करके। अच्छा विचार करिए, विभीषण ने भगवान को देखा था क्या? राम जी को केवल सुना था। श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भूपि। अच्छा, 9 प्रकार की भक्ति में पहली भक्ति है श्रवण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पहली भक्ति श्रवण। अच्छा, हम आप सबसे पूछते हैं किसी ने भगवान को देखा है? हाँ कि ना? फिर भी क्यों प्रेम कर रहे हैं? इनके चरित्र को सुना है हमने, कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, दया सिंधु हैं। सबके सहारा बनने वाले मेरे गोविंद हैं। इन्हीं गुणों के कारण हम भगवान से प्रेम करते हैं। और मैं सत्य कहूं आपको, अगर किसी के स्वभाव से आपको प्रेम है ना, तो प्रेम सदैव बना रहेगा। किसी के चरित्र से आपको प्रेम है, वो प्रेम सदा बने रहेगा। लेकिन किसी के चित्र से आपको अगर प्रेम है तो प्रेम ज्यादा दिन तक नहीं चलता है भाई। इसलिए मैं एक बात सदैव कहता हूं, जब भी किसी व्यक्ति को स्वीकारिए उनके प्रभाव के कारण मत स्वीकारिएगा। जब भी उस व्यक्ति को स्वीकारना उनके स्वभाव के कारण स्वीकारिएगा। उनका स्वभाव कभी नहीं जाएगा। प्रभाव तो आज है, आज धन है कल नहीं रहेगा, आज पद है कल नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन स्वभाव कभी नहीं जाता है। तो मैं निवेदन करूं, भगवान कृष्ण एक क्षण भी विलंब नहीं किए। सुदेव नाम के ब्राह्मण को कहा कि चलिए महाराज। भगवान उससे मृत हाँकते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पीछे ब्राह्मण बैठा हुआ है, गड़गड़ 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 कर आगे बढ़ी। जैसे मुख्य द्वार खुला द्वारिका का, इधर भगवान निकल रहे हैं और उधर से हमारे बलराम भैया, बड़े भैया आ गए। अब जैसे बड़े भैया आ गए, बिना बताए भगवान जा रहे थे। भगवान से बलराम जी ने कहा कि माधव कहां जा रहे हो, इतनी जल्दी में कहां जा रहे हैं? अब तो भगवान के हाथ से लगाम छूट गया। क्यों? बड़े भैया से सुना, कह दी कि शादी करने जा रहे हैं। निवेदन करो, सुदेव नाम के ब्राह्मण से रहा नहीं गया। कहा अगर ऐसे ही रुके रहे भगवान तो रुक्मणी को कोई और ले जाएगा। सुदेव नाम के ब्राह्मण ने कहा कि महाराज शादी करने जा रहे हैं, हाँ स्वयंवर में जा रहे हैं। माधव बलराम जी ने कुछ भी नहीं कहा। मेरा भाई इतना बड़ा हो गया है,
अरे मुझे तो पता ही नहीं चल पाया। अवश्य भगवान कृष्ण गए, पीछे कुछ सैनिकों को भेज दिया, कहा कि तुम चलो मैं आ रहा हूं, क्योंकि कृष्ण से द्वेष करने वाले वहां शिशुपाल जरासंध जैसे पापी भी आएंगे। भाई के साथ लग गया। कैसा भाई है बताइए? इसको भाई कहते हैं भैया। विचार करिए, द्वारिकाधीश द्वारिका के राजा हैं, लेकिन अपने विवाह की बात अपने बड़े भाई के सामने करने से कतरा रहे हैं। कैसी मर्यादा है बताइए? आज हम क्या करते हैं? विवाह जब करने जाए ना तो क्या कहेंगे, पिताजी हम 6 फुट के हैं, ध्यान रखना लड़की 5.5 फुट से कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, निर्णय हम देते हैं। अपने भाई के प्रति भाव नहीं। बहुत कम घरों में मैंने देखा है भाई के अधीन रहते हैं। एक बात की मुझे खुशी है कि सिन्हा परिवार के जो जितने भी भाई जन हैं, एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम है। बड़े अपनी मर्यादा में हैं, छोटे अपनी मर्यादा में हैं। और एक बात कहूं आपको, आपके साथ अगर भाई खड़ा है ना, सत्य कहता हूं, संसार की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आपका भाई अगर आपके साथ है, और मैं तो कहूं भाई के जीवन में अगर कहीं संकट आ जाए तो एक भाई को जरूर खड़ा होना चाहिए साथ में, जरूर। कभी भाई से दूर मत हो ना भैया, कभी कभी। और कोशिश करिएगा जब तक जीवन चले भाई के साथ रहने का, संयुक्त परिवार रहने का स्वभाव डालिएगा। संयुक्त परिवार, हाँ। अच्छा, ऐसे कितने परिवार हैं जिनके यहाँ 2 भाई हो या 3 भाई हो, एक ही हंडी में भोजन बनता है। 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, एक ही चूल्हे में भोजन बन रहा है, एक ही हंडी में। एक बार कैमरा घुमाएंगे बेटा, हाथ ऊपर करेंगे। जिनके यहाँ बनता हो हाथ ऊपर करें। विवाह हो गया हो, शर्त है, जिनका विवाह हो गया हो भाइयों का, और एक ही हंडी में भोजन बन रहा है, एक बार ताली बजाइएगा इन सब के लिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूं आप सब ऐसे ही रहे, भगवान आपको संयुक्त रखे। संयुक्त परिवार ही धरती का स्वर्ग होता है। आज भगवान पहुंचे हैं, सुदेव नाम का ब्राह्मण आज आया है। और मेरे भाई बहन, सुदेव नाम के ब्राह्मण ने जाकर एक रुक्मणी को बताया, कहा रुक्मणी द्वारिकाधीश आ चुके हैं, तुम्हारे कुल परंपरा में गौरी जी की पूजन होती है, आप गौरी पूजन के लिए जाइए, वही मेरे द्वारिकाधीश तुम्हें स्वीकार करेंगे। और आज मैया रुक्मणी चलने लगे। अच्छा विचार करिए, योग्यता देखिए भगवान की, मेरे गोविंद की योग्यता और मैया रुक्मणी की योग्यता। कैसा विवाह हो रहा है। कभी कभी हमारी योग्यता नहीं होती ना, फिर भी हम खूब विवाह करना चाहते हैं। हाँ, लड़का कुछ नहीं करता, लेकिन लड़की चाहिए सर्विस वाली। खुद तो अंगूठा छाप है, लेकिन लड़की पढ़ी लिखी चाहिए। हाँ? ऐसा होता है जीवन में, समझिएगा भैया, जीवन में। अच्छा, लड़की देखने भी जाएंगे ना, ऐसे ही जाएंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे बेटियों से, जैसे सबसे बड़ा एग्जाम बेटियों का उसी समय हो रहा है। एक दिन सबने प्रश्न किया, लड़के ने भी प्रश्न किया लड़की से। लड़के ने क्या कहा, तुम्हें भोजन बनाना आता है, क्या क्या बना लेती है? लड़की ने सारी उत्तर दी। लड़के ने कहा, फिर तुम्हें नाचना भी आता होगा? बोले हाँ आता है। फिर गाना भी आता होगा? भारतवर्ष की बेटी है, सिर हिलाया, बोले हाँ। लड़के ने कहा ठीक है बताएंगे, फोन करके बता देंगे आपको। ये जितने फोन से बताने वाले हैं ना, 1 नंबर के झूठे होते हैं। हाँ। लड़की ने एक ही प्रश्न किया लड़के से, कहा कि तुम्हारे साथ मुझे जिंदगी गुजारनी है, हम एक आध प्रश्न आपसे कर ले। लड़के ने कहा पूछो। लड़की ने कहा आपने हमसे इतने प्रश्न किए, भोजन बनाना आता है, गाना आता है, नाचना आता है, हम आपसे एक ही प्रश्न कर रहे हैं, क्या आपको तबला बजाना आता है? तबला बजा लेते हैं आप?
लड़के ने सिर हिलाया, हमें तो तबला बजाना नहीं आता। लड़की ने कहा फिर आप कैंसिल ना करें, हम ही आपको कैंसिल कर रहे हैं। जब हम नाचेंगे गाएंगे तो तबला तुम्हारा बाप बजाएगा। मतलब पूरी योग्यता का ठेका क्या लड़की लेकर के रखेंगे। आज योग्य हैं भगवान कृष्ण और मेरी मैया रुक्मणी। आज मैया रुक्मणी आई है गौरी पूजन के लिए और आज खूब खुश है मैया, क्योंकि आज नारायण स्वीकार करने वाले हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी रचा दो, मेहंदी रचा दो मुझे फूलों से सजा दो। कौन कौन दुल्हन बनना चाहते हैं? सीधे हाथ ऊपर करें। बहुत कम हाथ ऊपर हो रहा है, आप लोग नहीं चाहते? देखो आज भूल जाइए मूछ वाले भी दूल्हा नहीं है। हम सबके जो भगवान ईश्वर परमात्मा है ना, केवल दुल्हा तो भगवान कृष्ण ही है। आत्मा नारी है, परमात्मा पुरुष है। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही कि बच न सका खुदा भी मोहब्बत के फसाने से, एक महबूब के लिए सारी दुनिया बना दिया। इसलिए बड़े भाव से गा लीजिएगा। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी रचा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी रचा दो, मेहंदी रचा दो मुझे फूलों से सजा दो, मेहंदी रचा दो मुझे फूलों से सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। गा लीजिएगा बड़ी भाव से। भक्ति का सुरमा में आंखों पे लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंखों पे लगाऊंगी, ओ भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, ओ भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, तो बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा। गाली जगह बड़े भाव से मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन जय हो। बना दो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कब वो न छूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कब वो न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कब वो न छूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कब वो न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी
जो कब हो न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसा वरो दूल्हा जो कब हो न रूठे, ऐसा वरु दूल्हा जो कब हो न रूठे, ऐसा वरो दूल्हा जो कब हो न रूठे, ऐसा वरु दूल्हा जो कब हो न रूठे। अकेली सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अकेली सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे अपनी दुल्हन बना ले, मुझे अपनी दुल्हन बना ले। बहुत लोग दुल्हन नहीं बन रहे हैं, जो दुल्हन बनना है वो थोड़ी थिरके, क्योंकि आज भगवान के साथ हमारा पानीग्रहण होना है, थोड़ी आनंद के साथ। ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, मुझे अपनी दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी होगी मैं, शाम तेरी दीवानी होगी मैं, शाम तेरी दीवानी होगी मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, मुझे अपनी ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। शाम तेरी दीवानी ऐसे दोनों हाथ को सारे करके बड़े भाव से जय हो। तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने मांग भराई गई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने नथली सजाई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, ओ तेरे लिए मैंने नथली सजाई। तेरे लिए मैंने नथनी सजाई। अच्छा बिंदिया भी लगा ली, मांग भी भर ली, नथली भी सजा ली। अब कौन हाथ में मेहंदी लगाना चाहता है? तो हाथ ऐसे करिए सभी और अब हाथों में मेहंदी लगा दे, अब हाथों में मेहंदी लगा दे, हो अब हाथों में मेहंदी लगा दे, अब हाथों में मेहंदी लगा दे। शाम तेरी दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी गाड़ी जगह थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ बेटा इधर से व्यासपीठ के सामने से इधर से इधर से थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ झूमते हुए बड़ी भाव से।
सौंप दिया ये तन मन, तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुम ही हो मेरे जीवन धन, 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 तुम बिन मेरा जीवन, तुम बिन ये जीवन है, तुम बिन ये जीवन है, तुम बिन ये जीवन है। अब आकर हो, अब आकर हो, अब आकर मुझे अपना ले, अब आकर मुझे अपना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, 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 शाम तेरी दीवानी हुई। गा लीजिएगा बड़े भाव से। गिरिवरराज किशोरी, जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गजबदन सरानन माता, जय गजबदन सरानन माता, जगत जननी दामिनी दुध गाता, जगत जननी दामिनी दुध गाता, नहीं तो आज मध्य अवसाना, नहीं तब आज मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद विद जाना, अमित प्रभाव वेद में जाना, मोर मनोरथ जान होने के, मोर मनोरथ जान होने के। मैया रुक्मिणी ने प्रार्थना की, मैया आप तो मेरी हर बात जानती हैं, मोर मनोरथ जान होने के, मोर मनोरथ जान होने के, बस हो सदा और पूरी सब ही के, बस हो सदा और पुर सब ही के। प्रार्थना किया, माँ ने आशीर्वाद दिया, मन जाहिरा चे मिले सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सील सने जान तरावा। यही भांति गौरी असीस सुनी से सही तही हसिते अली, यही भांति गौरी असीस सुनी से सही तही हसिते। तुलसी भवानी पूज्य पुनि मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि चली, विनय प्रेम बस भई भवानी। जैसे प्रार्थना हुआ, माँ की माला टूट करके नीचे गिरी, माँ गौरी की माला टूट करके नीचे गिरे, माँ रुक्मिणी को लगा कि आशीर्वाद मिल गया। खसिमाल मूर्ति मुस्काने, जैसे माला टूट करके गिरा, मूर्ति मुस्कुराने लगी। समझिएगा, हम भगवान की पूजा करने के लिए जब सन्मुख जाएं, एक पुष्प की पंखुड़ी भी नीचे गिर जाए तो भगवान का आशीर्वाद समझिएगा। और थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ, बड़े भाव के साथ आज भगवान पहुंचे हैं। मैया रुक्मिणी को आशीर्वाद मिला, भगवान 20,000 सैनिकों के मध्य से भगवान प्रवेश करते जा रहे हैं दौड़ते हुए। और आज मेरे प्रभु भगवान आए हैं, सभी सैनिक भगवान के स्वरूप को देख करके मोहित हो रहे हैं। कोई बंसी को देखे, कोई मोर पंख को देखे, कोई वैजंती की माला को देखे, कोई स्वरूप को देख रहे हैं। बिजली के समान भगवान के तड़ित पीतांबरी चमक रहे हैं, सब देख करके मोहित हो पा रहे हैं। आज मेरे प्रभु पहुंचे हैं और आज भगवान मां रुक्मिणी के हाथ को पकड़े हैं और सीधे दौड़ लगा दी मां रुक्मिणी के साथ। केवल भगवान के रूप को देख करके सब मोहित हो रहे थे, अब तो युगल रूप को देख करके मोहित हो रहे। कितनी सुंदर जोड़ी है, कितना सुंदर स्वभाव है दोनों का। भगवान रथ पर बैठे हैं, मैया रुक्मिणी के हाथों में लगाम है। भगवान ने शंख फूंक दिया, रथ दौड़ने लगी। इधर किसी ने बताया कि रुक्मिणी का हरण हो गया, रुक्मिणी आए हैं, भगवान के साथ युद्ध करना चाहते हैं। राजा ने समझाया रुक्मिणी के पिता ने
कि तुम ये जो सोच रहे हो ना कि उनको परास्त कर दोगे, वो जगत के पिता हैं और तुम्हारी बहन कोई साधारण नहीं है, प्रत्यक्ष लक्ष्मी है। इसलिए नारायण के साथ लक्ष्मी विवाह अवश्य होगा। भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी अर्थात रुक्मिणी का विवाह, भगवान द्वारिकाधीश माँ रुक्मिणी का विवाह संपन्न होता है कुंडलपुर में। आइए आप और हम सभी विवाह के दर्शन करेंगे। ओ मैं तो बाके की बाके, बाके की बाके, बाके की बाके बन गई और बाका बन गया मेरा। बाके की बाके बन गई और बाका बन गया मेरा। ओ मैं तो बाके की बाके बन गई और बाका बन गया मेरा। तो बाके की बाके बन गई और बाका बन गया मेरा। रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया। ओ मैं तो बाके की बाके, बाके की बाके, बाके की बाके बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाके बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाके बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाके बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाके बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाके बन गई और बाका बन गया मेरा। जय हो। बोले रुक्मिणी मैया की जय। ओम मां स्वस्ति न इंद्रो भगवान की जय। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोले रुक्मिणी रमण भगवान की जय। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। और भगवान कृष्ण का विवाह कुंडलपुर में हुआ वेदोक्त रीति से। आइए आप और हम सब विवाह के दर्शन करें, भजनों का आनंद लें। बोले रुक्मिणी रमण भगवान की जय। श्री राधे, देखिए श्री द्वारकाधीश और रुक्मिणी जी विवाह मंडप में पधार रहे हैं। थोड़ी सी जगह बनाएं। हमारे पुन्नीलाल जी सिन्हा की व्यवस्था, शीघ्र जगह बनाएंगे, सभी को बिठाएंगे। पहले बड़े क्रम से कन्यादान होगा, ध्यान रखें। दूल्हा दुल्हन भगवान मंडप में पधारे, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं। देखिए राधे राधे। श्री राधे, जय श्री राधे। सभी लोग ध्यान देंगे, एक बार बैठ जाएंगे। बड़े विधिवत यहाँ कन्यादान होगा, सुबह से ही तैयारियां की गई हैं। आप सब लोग भी इस पुनीत कार्य में सहभागी बने, इसलिए ध्यान देंगे। सभी माताएं बहनें बैठ जाएं और पहले हमारे परीक्षित जी सिन्हा परिवार के सभी लोग कन्यादान का कार्य करेंगे। इसके बाद आप सभी लोग भी मंगलमय दर्शन करेंगे। बैठ जाएं ठाकुर जी, द्वारकाधीश दूल्हा दुल्हन। हमारे आचार्य ब्राह्मण लोग शीघ्र आए और मुख्य यजमान सोहन लाल जी सिन्हा, दुर्गा सिन्हा आगे आए। उनके सभी कुटुंब के लोग जो कन्यादान का सामान है सहयोग करके परात में इत्यादि वस्त्र सब लेकर के खड़े हो जाएं।
पहले तो इन बच्चों को ही बिठा लो, देखो बच्चे कितने खड़े हैं, बिठाइए सबको, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। इसके बाद में विवाह का मंगल कार्य होगा, ध्यान दें सभी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तनो हरे हरि ओम मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षव्रजजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुवागुं सस्तनो विरवसेमहि देवहितञ्जदायुः। हरि ओम महा स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हाथ धोइए पहले। ओम वनन्तु महादेव जनाः वनन्तु मनसादियः। पहले पूजन संकल्प करा दे। हरि ओम मां वनन्तु महादेव जनाः वनन्तु मनसादियः वनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदाः पुनीह मां। देखिए चेचे चेचे बाजार की तरह मत करिए, थोड़ा शांति रखिए। बोलिए द्वारकाधीश की जय हो।